हेलो। हेलो सर। हाँ जी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबने ज्वाइन कर लिया जिनको ज्वाइन करना था। हाँ जी, तो उससे पहले लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो किस किस ने करके देखा, सबसे पहले ये चीज़ बताओ। वो मैंने ट्राई किया था। अच्छा, बाकी लोगों ने, क्योंकि क्या है, आपको देखो टैली में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना और उसको मेंटेन करके नहीं देखोगे, जब तक उतना अच्छा आप नहीं चला सकते फिर। तो आपको उसको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। कोई भी जो क्लासेस होती है उसके बाद आप उसको क्या करो, जो असाइनमेंट मैंने भेज दी थे, शायद रिकॉर्डिंग उन्होंने अभी डाली है नहीं डाली वो नहीं पता, बट रिकॉर्डिंग देखी थी आप लोगों ने। सर रिकॉर्डिंग तो नहीं पता, बट जो आपने फाइल्स दिखाई थी वो तो पड़ी थी। क्योंकि फाइल्स मैंने आपको सेंड कर दी थी, जिन जिन ने मेरे को नंबर मतलब मैसेज किया था उनका मैंने यस सर। पॉडकास्ट बना दिया, उसमें आपके नोट्स में डाल दिया करूंगा ऐसे ही। जो भी क्लास खत्म होगी उसके एंड में, मतलब एंड होने के बाद वैसे मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। यस। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आप असाइनमेंट कर रहे हो उनको एक बार रीड जरूर कर लेना और उसको टैली पे जरूर करके देखना है, क्योंकि मैंने आपको देखो फोल्डर और आपको मैंने वो भी बता दी थी कि आपको क्या है कि कहाँ से उसको डाउनलोड करना है, एजुकेशन मोड। कि आप www.tallysolution.com पे जाओगे, वहां से एजुकेशन मोड आपको डाउनलोड कर लेना वो सॉफ्टवेयर। अगर आप लाइसेंस नहीं यूज करते तो, अगर जिनके पास लाइसेंस है उनके लिए तो देखो बेनिफिट है, बट जिनके पास लाइसेंस नहीं है उसके लिए भी टैली वालों ने क्या आपको प्रोवाइड कर रखा है कि आप उसको यूज कर सकते हो एज अ घर पे भी, फ्री एजुकेशन मोड आपका, ठीक है। यस यस सर। सर। हाँ सर, कहाँ से कर सकते हैं? ये आपका है www, मैं देखो दोबारा दिखा देता हूँ, जैसे आप आज नए हो तो आपको दिखा देता हूँ मैं क्या पाओगे। www.tallysolution.com। अब इस पे आओगे तो देखो ये शीट आ जाएगी आपके पास। तो ये ऑफिशियली वेबसाइट है आपकी टैली सॉल्यूशन वालों की। तो आपको बस कहाँ आना है, आपको आना है यहाँ डाउनलोड्स पे। तो आप जैसे ही डाउनलोड्स पे क्लिक करोगे, यहाँ शो कर देगा देखो कि जो लेटेस्ट रिलीज चल रहा है उसको आप इंस्टॉल करना चाहते हो। जैसे ही आपका डाउनलोड हो या डाउनलोड करके रखना चाहते हो तो आप इंस्टॉल नाउ कर देना, ऑटोमेटिक क्या डाउनलोड होने के बाद वो इंस्टॉल कर देगा आपका सिस्टम, ठीक है। हाँ जी, तो आज आज की क्लास की बात करते हैं अब, जो आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या है, आपका जो टैली के अंदर जो हमने टैली में जो कंपनी क्रिएट करी थी, उसके बाद हमारा मेन काम आता है कि इसके अंदर हमें क्या करना है कि उसके मास्टर्स मींस क्या है कि उसके लेजर्स आपके, ये जो भी आपके कंपनी में जो लेजर्स बनता है, क्योंकि आपको पता था इस फंक्शन में आपको अगर कोई नई कंपनी क्रिएट करनी है तो क्रिएट कंपनी पे जाना है, अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो सिलेक्ट पे आपका, ठीक है। ओके सर। तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो क्या है, आपके लेजर्स एंड आपके ग्रुप। जैसे मैंने टी वाइज देखो असाइनमेंट बना रखे हैं, तो हमने जो लास्ट क्लास में करा था, हमने वो सारी इनवॉइसेस देखे थे, टैली का इंट्रोडक्शन देख लिया था और हमने ग्रुप देखे थे। तो ग्रुप किस किस ने पढ़े इसके। सर मैंने पढ़े थे। अच्छा, तो देखो ग्रुप जितना आप पढ़ लोगे भी क्या है, आगे जाके ना कोई भी आप लेजर क्रिएट करते हो तो पर्टिकुलर आपको ग्रुप बताना कंपलसरी है आपका, ठीक है। ओके सर। तो आज की जो क्लास के असाइनमेंट रहेंगे वो रहेंगे हमारे क्या कि एक तो क्या ग्रुप एंड लेजर क्रिएशन आपकी, फिर मेंटेन स्टॉक कीपिंग यूनिट आपका, और फिर कैसे हमें स्टॉक मेंटेन करना होता है टैली में जो एज अ ओपनिंग। क्योंकि मैंने देखो आपको जो टैली में बताया था कि मैं एक कंपनी ओपन कर लेता हूँ, जब मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ आज के लिए भी, क्योंकि क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि यार कुछ बच्चे नए हैं तो उनको पता चल जाएगा कैसे आपको कंपनी क्रिएट करनी है। क्योंकि देखो पहले जो फर्स्ट क्लास में हुआ था वो आप लोगों ने तो देख लिया है, बट देखो ऑलरेडी सेलेक्टेड कंपनी है तो सेलेक्ट करना है। अगर आपकी न्यू क्रिएट करनी है तो आपको क्रिएट कंपनी पे जाके यहाँ पे आपको डायरेक्टरी सब चीज देखो सेम ऑटो फिल रहती है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उसको चेंज भी कर सकते हो, बट मैं जल्दी से कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे प्रॉपर इसका एड्रेस मेंशन कर दोगे। यहाँ पे इसकी कंट्री और यहाँ पे स्टेट आपका, और यहाँ पे फिर दोबारा इसका एक बार पिन कोड, और यहाँ पे आपका लैंडलाइन नंबर जो होगा वो, और यहाँ पे आपका फोन नंबर। चाहे आपके फोन नंबर दो क्यों ना, तो आप इसको कॉमा करके फिर आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। अगर आपके पास दो नंबर, दो से मतलब एक से ज्यादा है आपका, फिर यहाँ पे आपका मेल आईडी बता दोगे।
ठीक है। तो ये करने का फाइनेंशियल ईयर आपको पता था कि फाइनेंशियल अभी जैसे 120 का चल रहा है आपका, 2021 का आप वो रखोगे, वरना आप इसको चेंज भी कर सकते हो। फिर आप आ जाओगे यहाँ सिक्योरिटी रीजन। तो मैंने कहा था टैली वॉलेट का पासवर्ड मत लगाना, अगर आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो तो आपको कौन सा लगाना है, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल का। क्या आप इसको यस करोगे तो जैसे आपने देखा होगा फोन में या कोई भी आप जो जो आप यूज करते हो, जैसे कि आप फेसबुक या कुछ भी आप यूज करते हो, उसमें एक लॉगिन आईडी होती है। सेम ऐसे ही क्या होगा, आपकी कंपनी से रिलेटेड भी टैली क्या करेगा, एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर देगा कि आप पहले लॉगिन करोगे, उसके बाद ही आप कंपनी एक्सेस कर पाओगे, जो ये वाला पासवर्ड होता है, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। ठीक है। तो यहाँ आके आप यहाँ मैंने कहा MK और यहाँ पे पासवर्ड मैंने बता दिया, जो आपको रखना अपनी कंपनी में, आप वो मेंशन करोगे और एक बार रिपीट करके इसको सेव। तो देखो लॉगिन होने से पहले देखो ये आपसे पासवर्ड पूछेगी कि कभी भी आप जो कंपनी लॉगिन कर दो। हेलो, यस सर। हाँ जी, आ रही ना आवाज मेरी? हाँ जी सर। हाँ जी। तो देखो कंपनी क्रिएट होगी, जो आज का आपका वर्क रहेगा वो क्या रहेगा, मास्टर्स का, क्योंकि हमें सबसे पहले देखना है टैली में मास्टर्स, क्योंकि आपको टैली के अंदर जो क्राइटेरिया है वर्क करने का वो खाली क्या है, मास्टर्स एंड ट्रांजेक्शन। बाकी सारा रिपोर्टिंग के लिए होता है आपको इनमें कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा, बस आपको रिपोर्टिंग व्यू करनी होगी। सारा काम जो आपका होगा वो कहाँ होगा, मास्टर्स एंड ट्रांजेक्शन में। ठीक है। यस सर। हाँ जी। तो कल मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि लेजर्स एंड ग्रुप्स। तो आपके लेजर्स एंड ग्रुप्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? क्योंकि कल मैं आपको ये बता चुका था कि हमें लेजर्स को किसको कहते हैं और ग्रुप हम किसको कहते हैं। तो जल्दी से बताइए, क्योंकि इससे पता भी चल जाएगा ना कल किस किसने पढ़ा है। सर जो सेम नेचर की लेजर्स होती है वो एक ग्रुप में आ जाती हैं। ठीक है। और लेजर्स? देखो इसको रीड जरूर करना, क्योंकि लेजर्स और आपके ग्रुप्स यही दो मेन आपका टैली में मेंटेन करते सारी आपकी अकाउंटिंग। तो लेजर्स में आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो हमें क्या है, जो लेजर्स आपके क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आपको क्रिएट करने। क्या पाओगे अकाउंटिंग इन्फो में? तो आप देखोगे यहाँ पे आपको शो करेगा कि लेजर्स एंड ग्रुप। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो आपके लेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर में कोई भी आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसके अंदर यूज होने वाले जो अकाउंट्स होते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने बिजनेस के लिए राम से परचेज करी, तो अब क्या है, राम एक अकाउंट हो गया और जो आपने परचेज करी वो एक अकाउंट हो गया, तो आपके लेजर्स होते हैं। ठीक है। यस सर। तो क्लियर ना? आप तो लेजर्स बता दोगे ना कभी इन फ्यूचर में आगे आपसे पूछो तो? यस सर। ठीक है। और जो ग्रुप्स आपके होते हैं आपके जो सेम नेचर्स के लेजर्स को डिफाइन करते हैं। जैसे आप मान लो कि आपने क्या करा, फिक्स एसेट्स खरीद रहे हो, जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी या फिर आपने क्या फर्नीचर खरीदा, तो आपको पता है इसका नेचर क्या होता है, फिक्स एसेट्स का, क्योंकि हमने अकाउंटिंग पढ़ रखी है कि अकाउंटिंग में इसको फिक्स एसेट बोला जाता है, या हमारे वो सन्डी डेटर्स है, ये करंट लायबिलिटी। बट टैली को तो पता नहीं चलेगा ना कि ये हमारे फिक्स एसेट्स है, या सन्डी क्रेडिटर्स है, या डेटर्स है, या हमारी लायबिलिटी है। वो किससे क्लासिफाइड करता है, आपके ग्रुप से। ठीक है। यस सर। ठीक है। कि ग्रुप मींस क्या, कि जो सेम नेचर्स के लेजर्स को डिफाइन करते हैं वो आपके ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। यस सर। तो अब याद रहेगा ना आप लोगों को? यस सर। तो अब देखो इसमें हमें कैसे कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि जो आपके लेजर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके कितने रहते हैं, दो लेजर्स आपके बाय डिफॉल्ट यहाँ ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी लेजर्स आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। क्योंकि क्या है, हर किसी का बिजनेस मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, तो उसमें हर किसी की पार्टीज लेजर्स उसके अलग अलग एक्सपेंस होंगे ना। यस सर। हाँ जी। तो इसलिए आपको लेजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। बट जो ग्रुप आपके होते हैं, क्योंकि टैली को अकाउंटिंग में पता है कि डेटर्स क्रेडिटर्स किसे किसे कहते हैं, तो ऐसे ही टैली ने भी क्या कर रखा है, ग्रुप्स ऑलरेडी आपके 28 बना रखे हैं। बट आप देखोगे 28 जो आपके ग्रुप्स है, अगर आपको मैं एक साथ दिखाऊं तो आप मल्टी में देख सकते हो इसको, कि आप मल्टी पे आओगे ऑल आइटम पे, तो यहाँ देखोगे 28 ग्रुप्स आपके दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है। यस सर। तो इसमें आप देखोगे कि आपको पता होगा कि आपने जब अकाउंटिंग पढ़ी थी तो उसमें 5 टर्म्स थे आपकी। हेलो यस सर। जी, ज्यादातर सारे कॉमर्स के ना, तो आपने अकाउंटिंग पढ़ी थी तो आपके पास 5 टर्म्स पढ़ाई होगी। आपको याद हो ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच में। तो आंसर देना, आपको आंसर चाहे आप गलत दो सही दो, जिससे क्या रहेगा ना, आपको सारी चीजें क्लियर होती रहेगी। आपने 5 टर्म्स पढ़ी थी ना अकाउंटिंग में। हेलो यस सर, पढ़ी थी। हाँ जी। तो 5 टर्म्स कौन सी पढ़ी थी?
हाँ जी सनी जी बताइए। सर याद नहीं आ रहा है सर अभी। और कौन थे? भावना जी। जी चेतना जी आपको पता है? सर कौन सी टर्म्स का पूछ रहे हो आप? जो अकाउंटिंग में हमने दो अप्रोच पढ़ी थी, एक मॉडर्न एक ट्रेडिशनल। हाँ जी। हाँ तो आपने देखो मॉडर्न अप्रोच में 5 टर्म्स पढ़ाते हैं हमेशा, कि आपकी वो 5 टर्म्स कौन कौन सी पढ़ी थी हमने अकाउंटिंग में? अ, मुझे याद नहीं। चलो कोई नहीं, आप लोगों को याद नहीं है, बट अगली क्लास में देखो, जो इससे अगली क्लास होगी उसमें सारी हम यही चीज डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैंने आज क्वेश्चन कर लिया कि इसके अंदर जो आपकी दो टर्म्स होती है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच एक मॉडर्न अप्रोच। इससे रिलेटेड मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा आपको, जो आपको रीड कर लेना है, जो कल की क्लास में फिर मैं आपको क्या है, सारी थ्योरेटिकल पार्ट आपको बताऊंगा, जिससे क्या होगा ना कि आपकी जो भी एंट्रीज होती है टैली के अंदर वो आप इजीली कर लोगे। तो इसमें जो मैंने 5 टर्म्स बताया था आपकी होती है एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस। ये 5 पढ़े थे ना हमने? हाँ सर ठीक है सर। यस सर हाँ जी, ठीक तो है। ये 5 बड़े थे, बट अभी आप देखोगे कि टैली ने देखो कितने ग्रुप बना दिए, 28। क्योंकि देखो आपको चीजें ना समझनी है, कभी उसको ना ये नहीं देखना कि रट्टा मार के मतलब इसमें ऐसे एंट्री डाल देंगे इसको ऐसे कर देंगे, तो कभी भी आप टैली उतना अच्छा नहीं चलाओगे जब तक आपको टर्म्स पता नहीं चलेगी, जब तक आप उसको इजिली उसको मतलब ऑब्जर्व कर लोगे और आप इजिली उसको टैली को रन कर सकते हो। ओके सर। ओके तो आपको सर। देखो जो हमने 5 टर्म्स पढ़ी थी एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस, उनको देखो टैली ने इतनी क्लासिफाइड कर रखा है इतने ग्रुप में, 28 ग्रुप में। क्यों? क्योंकि क्या है, टैली को पता है जो बिजनेस की रिपोर्टिंग बनती है वो सारी किससे बनती है, इन्हीं 5 से तो बनती है, बट उनके सब हेड होते जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो करंट एसेट्स होते हैं हमारे, उसके अंदर देखो कुछ डेटर्स भी होते हैं, कुछ बैंक अकाउंट भी होते हैं, कुछ कैश भी होते हैं, कुछ एडवांसेस भी होते हैं आपके, है ना? यस यस सर। सर। तो इससे रिलेटेड क्या करा ना इन्होंने, अलग से ग्रुप बना दिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि आप क्या करोगे, बैंक का लेदर एक अलग चेक करते हो, हमारे डेटर्स कितने हैं वो अलग चेक करते हो, इसलिए आपके टैली ने 28 ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है? ओके ओके सर। सर। ठीक है, तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि टैली ने इतने ग्रुप क्यों क्रिएट कर रखे, तो आप उसको इजीली आप उसको बता सकते हो कि किस रीजन से करें। क्योंकि क्या है, जो बिजनेस में आपकी रिपोर्टिंग होती है वो क्या होती है, सेपरेट होती है आपकी, कि मतलब क्या कि डेटर्स क्रेडिटर्स सबको मतलब मैच करा जाता है और सबको एक फाइनेंशियल एंड के बाद उसको फाइनलाइजेशन किया जाता है। ठीक है? इट मींस क्या कि बुक को हमें क्लोज करना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई भी काम करते हो तो उसको पूरा खत्म करते हो ना, यस सर। उसी तरीके से क्या है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है स्टार्ट 1/4/2000 किससे 19 से, या भी जैसे 20 का चल रहा है तो 20 से 31/3/2021 तक चलेगा आपका। तो उस समय हमें क्या होता है, अपनी बुक्स क्लोज करनी होती है, कि हमें बताना होता है कि अपनी बैलेंस शीट फाइनल करके कि हमारी इतनी एसेट्स है, इतनी लायबिलिटी। जब भी तो आपको पता चलेगा इस फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना अर्न किया और कितना आपको लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट है, कितना डेटर्स है, तभी तो बताओगे ना आप। यस सर। हाँ, तो उसके लिए क्या सबसे मेन आपके होते हैं ग्रुप्स आपके। ठीक है? तो कल मैंने आपको एक शीट भी प्रोवाइड करी थी जिसके अंदर मैंने सारे ग्रुप्स की डिटेल्स मेंशन थी। कैपिटल ग्रुप किसके लिए यूज होता है आपका, लोन एंड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट्स, ऐसे करके करंट एसेट्स, ब्रांच एंड डिवीजन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सस्पेंस, ऐसे सारी चीजें। तो किसी ने पढ़ी उसमें? हेलो? यस सर। सर एक बार क्वेश्चन एक बार रिपीट करना सर, एक बार सर। एक शीट दी थी जो डिफॉल्ट आपके 28 ग्रुप्स होते हैं, यस सर। उनकी सारी डिटेलिंग थी उस शीट में, कि आपको कौन सा ग्रुप मतलब कैपिटल किस नेचर का मतलब किस लिए यूज किया जाता है, फिर आपका फिक्स एसेट्स किस लिए यूज किया जाता है, करंट एसेट्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, यही सारी चीजें। यस सर मैंने पढ़ी तो थी, लेकिन मुझे कुछ में प्रॉब्लम आई थी सर। हाँ देखो प्रॉब्लम आएगी, आप वो बताओगे तभी डिस्कस होगा, वरना क्या होगा जब हम आगे जाएंगे ना तो ये सारी चीजें आपको ना टिप्स पे याद रहेगी। क्योंकि क्या है, कल को यस ना सर हम जब इंक्रीज करेंगे तो लेजर हम बनाएंगे वहां शॉर्टकट तरीके से, और शॉर्टकट तरीके से उसमें क्या फिल करेंगे सारी ग्रुप्स और कैसे कैसे करके, तो सारी चीजें हम देखेंगे। तो बस आपको रीड जरूर करना है सारी चीजें। देखो मैं याद करने नहीं कह रहा, बस खाली आपको रीड कर लेना है। रीड कर इससे लेना लगेगा जब हम वो इंक्रीज करेंगे तो यस ऑटोमेटिक सर। जब आप इंक्रीज डालने लगोगे तो खुद ब खुद आपको सारे ग्रुप आपको खुद ही आप मतलब करेक्ट मतलब देखते रहोगे कि कौन सा ग्रुप किसके लिए यूज हो रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है? लेकिन मेरे को जैसे ये पूछना था, इसमें जो करंट लायबिलिटीज होती है ना सर, हम्म।
जैसे इसमें जो सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन का मेनली मतलब क्या हुआ सर इसमें? जैसे देखो अब आपने पढ़ा तो आपको पता चला। तो देखो सिक्योर लोन आपका होता है जो आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोगे, जैसे बैंक से या कोई जैसे मुथूट फाइनेंस लोन है, ये सब से आप लोन लेते हो तो ये क्या होता है, इनमें एक कोलेटरल सिक्योरिटी आपकी रखी जाती है ठीक। ना। तो सिक्योर लोन होते हैं। अनसिक्योर लोन होते हैं जो आप जैसे कि अपने रिलेटिव या कोई मतलब वैसे ले लेते हो कि उन्होंने से आपने उधार लिया, वो आपके आते हैं अनसिक्योर लोन में। तो ठीक है। तो सर हम जैसे किसी से उधार लेते हैं उनको सर देना भी तो पड़ता है ना सर? हाँ, तो उसको हम लोन तो दिखाएंगे बट उसको अनसिक्योर्ड लोन दिखाते हैं क्योंकि इसमें कोई कोलेटरल आपका रखा नहीं है ना, आपने कोई उसके लिए दिया है। जैसे आप कोई लोन लेने जाते हो आप जैसे बिजनेस के लिए, तो आप अपनी फॉर द स्टॉक पे लेते हो। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी पे लोन जाते हो तो प्रॉपर्टी पे लोन लेते हो। ऐसे करके कोई कोलेटरल रखी जाती है ना उसके लिए कि उसके बिहाफ पे हाँ आपको सर। लोन मिलता है। तो सर एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो आपने पैन का जो जैसे बैंक से लिया है तो आप उसको सिक्योर लोन में रख हाँ जी, सकते जो हैं। भी आप बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हो वो आपका सिक्योर लोन है। ठीक है। एक और जो हम आपको याद रखना है यहाँ। और जो हम जैसे कैश के थ्रू लेते हैं किसी से या अपने जानकार से थ्रू लेते हैं तो वो हम आपका अनसिक्योर्ड लोन है। ठीक सर, ओके। ठीक है। तो ऐसे करके देखो कुछ हेड है आपके कि आप यहाँ देखोगे डिपॉजिट एसेट्स, ये कोई बताएगा? सर और मेरे को सर ये लोन एंड एडवांस एसेट भी समझना है सर ये। हाँ, लोन एडवांस एसेट अभी भी बताते हैं। देखो सारी चीजें बताएंगे आपको, उस चीज की कभी टेंशन मत लेना कि आपका डिपॉजिट एसेट्स के बारे में कोई बताएगा? ये लोन एंड एडवांसेस आपका जो एसेट्स है। सर ये डिपॉजिट्स वो वाले होते हैं ना जो हम फिक्स डिपॉजिट वगैरह सिक्योरिटी डिपॉजिट कराते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने मान लो कोई रेंट पे ऑफिस लिया तो आपने कोई फॉर जिसके लिए डिपॉजिट दिया है, तो आपकी डिपॉजिट एसेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, वो सेकंड पार्टी के पास है बट आपके लिए तो एसेट्स है। जब आप वो वहां से मतलब ऑफिस अपना खाली करोगे तो वो आपकी डिपॉजिट आपको मिल जाना है। बिल्कुल सर करेक्ट। मुझे ये पूछना था कि इंटीग्रेटेड अकाउंट्स कम इन्वेंट्री क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड अकाउंट्स कम इन्वेंट्री मींस क्या है कि कुछ ऐसी चीजें जो आपकी इन्वेंट्री में भी कंसीडर की जाती है। अभी आगे जब हम उसके असाइनमेंट करेंगे ना तो हम आपको दिखाऊंगा कि उसमें इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, आपकी कौन से होती है, सारी चीजें आपकी एक प्रोसेस में आएगी अभी। ठीक है। ओके सर। और लोन एडवांसेस आपका एसेट्स मींस क्या कि जो अपने एम्प्लॉय को लोन देते हो। ठीक है। हाँ सर, सैलरी के अगेंस्ट। हाँ जी, जो सैलरी दे रहे हो आप, एडवांस सैलरी दे रहे हो, ये सारी चीजें आपकी सैलरी। क्या है, एडवांस आपके जो एसेट्स वाले। क्योंकि आपने क्या करा, अपने एम्प्लॉय को दिया है जो एडवांसेस दे रखे हैं, या कोई अपने एम्प्लॉय को कोई लोन दे दिया आपने, तो सारी एसेट्स वाली होती है। अगर आप किसी से लेते हो तो आपको देखो लाइबिलिटी वाला रहेगा यहाँ पे, ये देख रहे हो सेकंड। ओके सर। हाँ जी सर। अगर हम किसी से लेते हैं तो हमारा आएगा लोन लायबिलिटी भी इसमें। हाँ जी। और अगर हम किसी को देते हैं तो आएगा लोन एंड एडवांस एसेट्स में। हाँ जी। ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप है जो आपके थोड़े से मतलब नए हैं, जिसको उन्हीं को मैं बता रहा हूँ आपको, कोई डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, बैंक, ये सारी चीज आपको पता होगी। फिर एक आप देखोगे बैंक ओडी, बैंक ओसीसी अकाउंट है आपको शो करता है। यस सर। तो बैंक ओडी अकाउंट कोई बताएगा? सर बैंक ओवरड्राफ्ट। हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है। ये आपका बेसिकली कंपनीज के लिए होता है। जैसे आपने सुना होगा, आपने जो क्रेडिट कार्ड, क्या नाम सुना होगा आपने? यस सर। तो क्रेडिट कार्ड देखो बेसिकली पर्सनल मतलब पर्सन को मिलता है वो, और जो उसकी पर्सनल इनकम के अकॉर्डिंग। बट जो ओवरड्राफ्ट होता है वो आपका क्या है, बिजनेस के अकॉर्डिंग मिलता है, जो आपकी फाइनेंशियल जो भी वो होगी उसका अकाउंट से आपका, उसकी बेसिस पे आपके बैंक अकाउंट आपका ओपन होता है ओडी अकाउंट में, और उतनी ही आपकी क्रेडिट लिमिट होती है। ठीक है। ओके सर। फिर देखो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंडायरेक्ट इनकम, ये सारी पता है आपको। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको पता है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या, कोई भी आप किसी स्पेसिफाइड मतलब पर्पस के लिए आप कोई रिजर्व एंड सरप्लस बनाते हो। जैसे आपको पता होगा कि आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या आपने मान लो जनरल रिजर्व बनाते थे, या फिर मान लो डेटर्स की रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ डेटर्स के लिए बनाते थे। सारे आपके रिजर्व एंड सरप्लस में आपके आते हैं। ठीक है। यस सर। फिर एक आपका सस्पेंस भी बहुत ज्यादा चलता है, तो आपको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि आपने देखो अकाउंटिंग करी होगी, तो आप जो सस्पेंस अकाउंट आपका होता था, क्या आपको पता होगा बैलेंस शीट में अगर डिफरेंस आता था, आपको याद हो कि 11th-12th में जब हम बैलेंस शीट मैच करते थे, तो अगर एसेट साइड नहीं आता था हम तो सस्पेंस दिखा देते थे। यस यस सर। सर, बिल्कुल सर। हम तो वहाँ क्या करते थे, सस्पेंस अकाउंट खोला, बैलेंस शीट मैच होगी, काम खत्म, आ गया आंसर। यस सर। यही होता था ना। बट यहाँ पे ऐसे नहीं चलता है। बिजनेस में क्या होता है कि आप सस्पेंस क्रिएट तो करोगे, बट फाइनेंशियली एंड के टाइम पे आप इन सारे सस्पेंस को क्लियर करोगे।
ठीक है। ओके सर। ये सस्पेंस अकाउंट आपके डेट मतलब रिसीव या पेमेंट दोनों में क्रिएट होते हैं। जैसे कि हम आगे जब बैंकिंग का टॉपिक करेंगे तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि सस्पेंस आपको कब क्रिएट करना होगा और कैसे आप शो करोगे। ओके सर। ठीक है, तो ग्रुप का देखो इतना हमने पढ़ लिया, इतना बहुत है। बाकी आप उसको रीड जरूर करना। देखो जो मैंने आपको शीट दी है, ठीक है। सर एक बार ही रिजर्व एंड सरप्लस एक्सप्लेन करना। रिजर्व एंड सरप्लस देखो बेसिकली क्या है, जो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आप बनाते हो। जैसे जनरल रिजर्व हो गया कि कोई भी आगे इन फ्यूचर बिजनेस में कोई अगर कोई ऐसी चीज मतलब ऐसा केस आता है कि कोई हमें कोई कहीं से पैसा मतलब चाहिए, तो हम एक जनरल रिजर्व बना के रखते हैं, तो उसमें से हम उतना विड्रॉल कर लेते हैं। और बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस आपका प्रॉफिट एंड लॉस में से आपका बनाया जाता है। ठीक है, तो सर ये मेनली किस पर्पस के यूज में होता है सर ये? देखो रिजर्व एंड सरप्लस सबसे पहली चीज है इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आपका ना प्रॉफिट कम हो। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, जैसे मान लो आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है बट ठीक है। आपके कोई एक्सपेंसेस इतने हैं नहीं कि जिससे आपका टैक्स बन जाएगा, तो लोग क्या करते हैं ना उसको रिजर्व एंड सरप्लस बना देते हैं, जिसका क्या रहेगा आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और उससे क्या होगा आपका टैक्स कम बनेगा आपकी कंपनी का। एक मेन रीजन ये भी होता है रिजर्व एंड सरप्लस बनाने का। तो सर अब जैसे अगर हम जैसे रिजर्व एंड सरप्लस में अमाउंट डाल देते हैं अपना प्रॉफिट, तो जैसे हम आईटीआर भरते हैं उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आएगी सर? प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, वो आपका बैलेंस शीट का पार्ट हो जाएगा ना। ओके सर। ठीक है, और बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग फिर आपकी वो जो आपकी जाए, जैसे आपकी कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म होगी तो पार्टनरशिप फॉर्म की जाएगी, अगर कंपनी होगी तो कंपनी के अकॉर्डिंग जाएगी। तो सब में अलग अलग हो जाते हैं, जिससे आपका ना प्रॉफिट बिजनेस की जब आईटीआर जाएगी तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा ना कि आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक सर। ठीक है, तो सर इसमें ये जो वो होता है ना गवर्नमेंट जो हमारी जैसे बैलेंस शीट चेक करते हैं, तो वो ये नहीं कहेंगे आपने अपना जो प्रॉफिट है ज्यादातर रिजर्व एंड सरप्लस में क्यों रखा है? ये रखते ही तो इसलिए कि आपको प्रॉफिट जो आपका ज्यादा आ रहा हो कम हो जाए, वरना ज्यादा आएगा तो ज्यादा टैक्स पे करोगे। बिल्कुल। ओके ठीक है, तो बेसिकली ज्यादा रिजर्व एंड सरप्लस भी इसलिए बनाया जाता है। और रिजर्व सरप्लस हर कंपनी बनाती है क्योंकि क्या है, मान लो इन फ्यूचर क्या हुआ आपको फंड की जरूरत है, तो आपने अगर ऑलरेडी अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व रखा होगा तो आप उसका यूज कर सकते हो ना आगे। जैसे एक टाइप से आप सेविंग करते हो। बिल्कुल सर। ठीक है? एक तरह सेविंग के लिए पर्पस के लिए यूज होता है। हाँ जी, जैसे आप सेविंग करते हो तो क्या होगा आपका कि आपका बेसिकली क्या है उसको आप आगे यूज कर लेते हो। वैसे ही सेम बिजनेस में भी यही होता है कि आपके पास प्रॉफिट अगर मान लो इस मंथ ज्यादा आ रहा है, अगले मंथ ज्यादा आ रहा है, ये फाइनेंशियल ज्यादा है, तो आप उनको रिजर्व में रख के लेके चलते हो कि इन फ्यूचर अगर आपको कहीं से फंडिंग की जरूरत होगी तो आप इनका यूज कर लोगे। ओके सर। ठीक है सर इसके अंदर भी कुछ ऐसा होता है कि थोड़ा सा पोर्शन ही हम रख सकते हैं या थोड़ा सा पार्ट रख सकते हैं प्रॉफिट का, कुछ ऐसा है इसमें? हाँ जी, इसमें कुछ आपके वो दे रखे, जैसे आपका कि जैसे सन्नी डेटर्स को आप 10% बनाते हो, तो ऐसे करके आपके स्पेसिफाइड है। वो आगे जब हम करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना कितना परसेंट आपको स्पेसिफाइड आपको रिजर्व सरप्लस या उसमें मेंटेन करना होता है। ठीक है, ओके सर। हाँ जी चेतना जी, क्लियर है आपको ये? हाँ जी यस सर। हेलो, यस Yes, सर। sir. ठीक है, क्लियर ना आपको? अभी आगे चले अब? यस हाँ सर। जी। ठीक है, तो अब देखो ये तो हमने ग्रुप पढ़ लिया। अब बात करते हैं आपके लेजर्स की, कि जो हमारा असाइनमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या कि ओपनिंग मान लेते हैं। हमारे पास क्या है कि सारा का सारा क्या हमारे पास एज अ ओपनिंग डाटा है। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैसे चढ़ानी होती है टैली के अंदर, क्योंकि सबसे पहला काम आता है कि आपको इन केस क्या होता है कि जो आपकी कंपनी है उन्होंने क्या करा अभी तक ओपनिंग नहीं फिल कर रखे, तो आपको ओपनिंग बैलेंसेस डालने होते हैं। अगर ओपनिंग बैलेंसेस जिस कंपनी में डाले होंगे तो फिर आपको उसका काम कहां से स्टार्ट करना होता है, आपकी एंट्री से। ठीक है, यस सर। तो अभी हमने क्या करा है कि अभी हमने कोई कंपनी एकदम बिल्कुल नई क्रिएट कर रखी है, तो हमें उसमें क्या है सबसे पहले इसके ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने। तो ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने के लिए क्या करना होता है हमें, यही लेजर्स में आके अब हम करेंगे क्रिएट डिस्प्ले एंड ऑल्टर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि अभी तो ग्रुप्स के शो कर रहा है आपको। मैं आपको असाइनमेंट भी दिखा देता हूँ इसके साथ कि जो आपका जो आज का असाइनमेंट रहेगा जो क्रिएट करने के लिए, ये आपके क्या है कि ये क्रिएट करेंगे ग्रुप एंड लेजर्स आपके, जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे हमारा देखो यहाँ पे कहेगा कि आपको गेटवे ऑफ टैली, आप जो टैली में रहोगे यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में, और आपको कहाँ जाना है तो देखो इसमें मेंशन भी है कि मैं करता हूँ इसे कट, कि आप देखो गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इन्फो ग्रुप्स एंड क्रिएट, कि आपका गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इन्फो एंड ग्रुप्स एंड आपका क्रिएट करोगे जो भी आपका। अगर आपको ग्रुप क्रिएट करना है तो ग्रुप, वरना लेजर तो लेजर। ठीक है, यस तो सर। ग्रुप आपको बाय चांस एक या दो ही क्रिएट करने पड़ेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट 28 तो क्रिएटेड रहता है आपके। ठीक है, यस सर।
तो जैसे आप इस क्वेश्चन में देखो आपसे बोला एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ग्रुप बनाना है, उसको किस में रखना है, करंट लायबिलिटी में। अभी जो जो चीज मैं दूंगा आपको सारे ग्रुप और सारे उसके अंडर किस ग्रुप में जाएंगे सारी चीज मेंशन होगी, बट आगे जाके धीरे धीरे ये कम होती रहेगी। क्यों? क्योंकि एक बार जब आपको क्रिएट करना आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा ग्रुप किस लेजर में जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है सर। तो अब एक चीज बताओगे यहाँ पे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मैं ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ और बोल रहा करंट लायबिलिटी में रखो, तो ऐसा करने का मेन रीजन क्या हो सकता है? कि देखो आपका आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस आपको पता है जो आपने पे नहीं कर रखा वो आपकी करंट लायबिलिटी होती है ना? Yes, sir. यस सर। बट ये क्या कह रहा है कि मेरे को एक अलग से क्रिएट कर रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, उसको रखना करंट लायबिलिटी में ही है। कि देखो आपका जा रहा हो करंट लायबिलिटी में, बट स्पेसिफाइड एक अलग से जाता हो, तो इसका मेन रीजन क्या हो सकता है आपका? क्योंकि और भी करंट लाइबिलिटीज के अकाउंट जी हो सकते बिल्कुल ठीक है आपका। कि जैसे मान लो आपने करंट लायबिलिटी में बहुत सारी चीजें होगी, सन्डी क्रेडिटर्स ऐसे आउटस्टैंडिंग, बट आपको एक स्पेसिफाइड चाहिए जब आप रिपोर्ट देखो तो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में ना वो अलग से आपको दिखा देगा, करंट लायबिलिटी के हेड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अलग से शो करेगा आपको। वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको कैसे बैलेंस शीट में व्यू करना उसे। ठीक है, यस सर। ठीक है सर। तो इसको क्रिएट करते हैं कि आपका देखो कहाँ क्रिएट करना है। जैसे हमें सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि हमें ग्रुप क्रिएट करना है या लेजर। तो अभी हम देखेंगे तो हमें क्या कह रहा है, ग्रुप्स क्रिएट करने कह रहा है ना? यस सर। और आगे जब जाओगे तो आगे देखो बोलेगा गेट ऑफ टैली में जाके अकाउंट इनफो लेजर्स, और क्या क्रिएट करना है आपको, लेजर्स यहाँ पे सारे। ठीक है, तो अभी हमें सबसे पहले कौन सा एक ग्रुप क्रिएट करना है, तो ग्रुप क्रिएट करने कहाँ जाएंगे हम, सिंगल में। क्योंकि आप मल्टी में जाओगे तो मल्टी में देखो बहुत सारे आ सकते हैं, बट ऑलरेडी हमारे पास इतने क्रिएटेड है तो हमें तो बनाना एक या दो ही है, तो हमें कहाँ क्रिएट करना है, सिंगल। और हम सिंगल को इसलिए ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि क्या है, इसमें सारी डिटेल आती है आपकी। ठीक है, यस सर। कि आपको जो सिंगल क्रिएट करना है, सिंगल में आपकी ज्यादातर सारी डिटेल होती है, इसलिए हम सिंगल को प्रेफर करते हैं। जो भी हम क्रिएट करेंगे आगे जाके जो टैली में जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो भी हम सिंगल को ही प्रेफर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हम सिंगल में जाएंगे तो हम क्रिएट करेंगे, तो नेम में देखो आपको यहाँ लिखना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, और यहाँ पे आपसे एक चीज पूछेगा अलायस। अलायस मीन्स क्या होता है, इसका शॉर्ट नेम। कि इन केस मान लो कि जो आपके लेजर्स या कोई भी जो आप ग्रुप बना रहे हो उसका नेम बहुत ही बड़ा है, तो आपको जो सर्च करने के लिए एक शॉर्ट नेम देना चाहते हो तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, बट ये नाम इतना छोटा है कि आप सर्च कर सकते हो, तो अलायस में मेंशन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके सर। फिर आप आओगे तो देखो अंडर में जैसे ही आप इधर आते हो तो आपके पास जितनी भी आपकी लिस्ट ऑफ ग्रुपिंग होती है जो इसको अंडर हेड में रखनी है इसके, तो किस में रखना था हमें इसे, करंट लाइबिलिटी। हाँ जी। तो यहाँ पे हम करंट लायबिलिटी सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो आपको शो करेगा, आप यहाँ से डाउन की हिसाब से उसको सेलेक्ट करके एंटर। फिर आपसे पूछेगा यहाँ पे कुछ बिहेवियर की, लाइक ए सब लेजर या ऐसे करके डेबिट क्रेडिट बैलेंस रिपोर्टिंग ओनली। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबको नो रखना है कि इसकी जो भी रिपोर्ट हो मैं सारी देखना चाहता हूँ। अगर आप यस करोगे तो इट मीन्स क्या है कि आपका वो खाली स्पेसिफाइड चीज ही आपको शो करे। तो बट मेरे को सारी देखनी, तो आप क्या करोगे, इसको नो ही रख के एंटर करके इसको सेव कर दोगे, ये आपका ग्रुप क्रिएट हो गया। अगर इन केस क्या होता है कि आपके इस ग्रुप में क्या है कोई गलती हो जाती है, तो आपने कहा कि इसको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूं, तो मैंने आपको बताया था टैली में कोई भी चीज को ऑल्टर करने के लिए क्या करना होता है आपको, कि ऑल्टर में जाना होगा। क्योंकि क्रिएट में आप कोई भी नया ऐड कर सकते हो, कोई चेंजेस नहीं होंगे आपके। ठीक है, ओके। आपको कहाँ आना होगा, ऑल्टर में। अगर आप डिस्प्ले में भी आके इसको ओपन करते हो, कि मैंने कहा आउटस्टैंडिंग और मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ कोई चेंज नहीं कर पाऊंगा, डिस्प्ले खाली आपका देखने के लिए। ठीक है, ओके। कि डिस्प्ले में आप खाली इसको देख सकते हो, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस करने के लिए आपको कहाँ आना होगा, ऑल्टर में। और ऑल्टर में आके इसको आउटस्टैंडिंग सर्च करोगे तो देखो आप कर्सर जहां आप ले जाना चाहते हो वहां जाएगा और आप उसमें सारी चीजें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारा देखो ग्रुप क्रिएट हो गया। अगर हम मल्टी के ऑल्टर में जाके चेक करें तो देखो आप कितने ग्रुप हो गए हमारे पास, 29 है ना। यस सर। तो अब बात आती है आपके लेजर्स की, कि हमें लेजर्स क्रिएट करने, तो हम लेजर्स में जाएंगे और यहाँ पे अगर हम मल्टी में करना चाहते हो तो आप मल्टी में कर सकते हो। बस आपको हमेशा याद रखना, मल्टी में जब आप क्रिएट करोगे तो अंडर ग्रुप को स्पेसिफाइड एक नहीं सेलेक्ट करना आपको। ठीक है, कि कहीं आप एक सेलेक्ट कर लोगे ना तो सारे ग्रुप के क्या है, सारे के सारे लेजर उस ग्रुप के लिए हो जाएंगे, बट आपको यहाँ हमेशा ऑल आइटम रखना है। ठीक है, हेलो, ओके सर। ठीक है जी, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, सिंगल में ही प्रेफर करते हैं सबसे पहले, क्योंकि सिंगल लेजर ही आपका आगे यूज होगा। क्योंकि सिंगल में आप देखोगे कि इसके अंदर उसका एड्रेस, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पैन कार्ड, आगे जाके हम जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस करेंगे तो वो सारी चीज भी आपके एनेबल होगी। तो हम क्या करते हैं, सिंगल भी लेजर क्रिएट करते हैं और सबसे पहले आते हैं जो हमारा पहला लेजर है, तो आप देखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल। सर एक क्वेरी थी सर एक। हाँ जी बताओ। सर जो भी अपने जो ग्रुप में जो वो बनाया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फिर वो हमको इसमें जो हम लेजर बनाते हैं उस टाइम पे शो करता है ना, लेकिन फिर हमें। हाँ अभी मैं दिखाता हूँ ना, देखो आपको कि आप देखो इक्विटी शेयर कैपिटल बना रहा हूँ मैं। ठीक है। तो अलाइस में कुछ नहीं रखना क्योंकि शॉर्ट नेम इसका मेरे को मेंशन नहीं करना। तो मैं यहाँ आता हूँ इंटर करके, अंडर देखो ग्रुप यहाँ शो कर रहा है आपको। मैं यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग आपको सर्च करके दिखाता हूँ। देखो आउटस्टैंडिंग आ रहा है ना। यस सर। जो भी आप ग्रुप बनाओगे सारे शो करेगा, यानी कि 2080 दिखाएगा आपको। जितने आपने ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट करे हैं, ऑलरेडी क्रिएटेड है, और आप जो क्रिएट कर रहे हो सारे शो करता है आपको। ओके सर। ठीक है। तो यहाँ मैंने कहा कि अंडर किस ग्रुप में जाएगा आपका, तो मैंने कहा है किस में जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। सर कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में जाएगा आपका, क्योंकि क्या है आपकी कैपिटल होती है आपके जो भी कंपनी जो इसको इश्यू करती है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपको देखो अभी तीन चीज पे ध्यान देना है। जो तीन चीज कौन कौन सी, कि एक तो लेजर का नेम, कौन से अंदर में, उसका ग्रुप और उसका ओपनिंग बैलेंस। हाँ जी यस सर। क्लियर है आपको, क्योंकि अभी देखो लेजर में डिटेल बहुत ज्यादा पूछेगा, बट आपको जो जिन चीजों पे ध्यान देना हो सबसे पहले मेन तीन चीज होती है। एक तो क्या, नेम, अंडर ग्रुप और उसका ओपनिंग बैलेंस। और जैसे जैसे डिटेल आपको फिल करनी है मैं आपको बताते रहूंगा कि अब आपको एड्रेस भी मेंशन करके चलना है, या आपकी इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड को यस करना है, नो करना है, या कोई स्टेट दिल्ली ये सब डालना है। क्योंकि सबसे पहला मेन होता है हमें जो बेसिक क्रिएशन है उसकी वो पता होनी चाहिए। ठीक है सर व्हाट इज द मीनिंग में ओपनिंग बैलेंस का क्या मतलब है सर इसमें सर? ओपनिंग बैलेंस क्या है, जो आपके ओपनिंग्स जैसे लेजर्स होते हैं ना, जैसे मान लो कि अब अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 खत्म हो रहा है और 20 जो 1 और 22 स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें जो आपको ओपनिंग बैलेंस, मान लो अभी तक आप मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, ठीक है, और आप आपने सॉफ्टवेयर लिया तो आप सॉफ्टवेयर में सारा फिल करना चाहते हो एज अ ओपनिंग उसका। ओपनिंग चढ़ाओगे क्योंकि आपका अगर बिजनेस रन कर रहा है तो आपको ओपनिंग डालना जरूरी है ना। बिल्कुल है ना। तो क्लियर ओपनिंग। बिल्कुल। तो सर जैसे मान लीजिए जैसे पुराने हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, हाँ जैसे कोई वो अपना आया कि भैया मेरा ये हिसाब है, पूरा मेरा ये बिजनेस है, तो हम उससे ये तो पूछेंगे कि आपके जो जैसे जैसे वो इसका 2020 तक पूरा काम चलता रहा। हाँ तो आपको बैलेंस शीट देगा ना अपनी, अगर जैसे वो काम करवाने आ रहा है आपसे तो आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सब चीज देगा, जिससे आप उसका डाटा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो, उसके बाद फिर आगे जो कंटिन्यू काम कर रहा है वो आप एंटर करते रहोगे। अच्छा, तो अब जैसे ओपनिंग बैलेंस में डालना पड़ेगा जो भी हमको डालना पड़ेगा, है ना सर? ठीक सर। ठीक है, वो बैलेंस शीट से आपको डेटर्स, क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट्स मिल जाएंगे, और जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस देगा तो उससे स्टॉक पता चल जाएगा आपको। ठीक है सर। तो क्लियर सबको ये कि आपको ओपनिंग कब डालने होते हैं। यस सर। पर लेकिन जैसे किसी का जैसे हम पहले से काम कर रहे हैं, हाँ अब जैसे कोई फाइनेंशियल नया आ गया तो फिर उसके लिए Alt F2 करोगे, आप पीरियड चेंज कर दोगे, वो ऑटोमेटिक उसको ओपनिंग में कन्वर्ट कर देता है। टैली क्या करता है, जैसे मान लो आप टैली यूज कर रहे हो, अभी जैसे 2021 चल रहा है, अब आगे नेक्स्ट ईयर आता है 21-22, है ना, तो उसमें आपको ओपनिंग डालने की जरूरत नहीं होती, बस आपको टैली में फाइनेंशियल पीरियड आपका जो होता है वो चेंज करना होता है। टैली ऑटोमेटिक क्या करेगा, जो क्लोजिंग बैलेंस है उनको ओपनिंग में कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिक। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो क्लियर यहाँ तक। किसी को कोई डाउट है कि कोई आपको लेजर्स या ग्रुप में या कोई ओपनिंग बैलेंस हम क्यों डाल रहे हैं, कब डालना होता है, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको जो आप इजीली इसको मेंटेन कर सकते हो। सर इसमें डेबिटिंग क्रेडिट भी पूछता है क्या सर इसमें? हाँ जी, अभी वो वाला कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों के लिए सरप्राइज है ना, कि कैपिटल आए हम यहाँ पे, या तो हम आते हैं इंटेंटर करके कि हम सीधा कहाँ जाएंगे, इंटेंटर करके हमें आना है सीधा ओपनिंग पे। अभी और कुछ ध्यान नहीं देना नेम और ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा जो इसका बैलेंस है, अगर मैं चेक करूं तो इसका बैलेंस जो यहाँ दिखा रहा है आपको 26 लाख क्या मतलब 26 लाख आपका जो है 2,65,00,000 आपका। उसको मैंने कॉपी करके Ctrl-Alt-V करके टैली में आपको पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप यहाँ एंटर करते हो तो एक चीज आपसे पूछ रहा है, देखो क्रेडिट, तो ये आपको बताना है। हेलो, यस सर। हाँ जी, तो ये आप लोगों को बताना है कि क्रेडिट किस नेचर से आपका सेलेक्ट करा है इधर।
क्योंकि सर इसका क्रेडिट नेचर होता है ना, हमारी एक तरीके से लायबिलिटीज होती है। हाँ जी, ये किसने बताया? सर मैंने भावना। वेरी गुड, कि आपका एकदम करेक्ट है कि आपका क्या है कि आप देखोगे कि आपको जो 5 टर्म्स हमने पढ़ी थी, यस सर। लाइबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, तो इसमें से आपकी जो 3 टर्म्स होती है, लाइबिलिटी, रिवेन्यू और आपका कैपिटल, इन तीनों का कभी भी अगर बैलेंस बढ़ता है, मतलब आपका कभी भी इंक्रीज करेगी, तो एक क्रेडिट नेचर होता है। क्योंकि बिजनेस, अब देखो, अब जो इसका बैलेंस डाल रहे हो, इट मींस क्या है कि इक्विटी का शेयर कैपिटल बढ़ रहा है आपका, तो क्रेडिट नेचर से है। अगर ये कम होगा तो डेबिट दिखाएगा। यस सर। और अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस कभी भी बढ़ते हैं आपके, तो वो क्या करेंगे, आपके हमेशा डेबिट होते हैं, और घटेंगे मतलब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। एक लॉजिकल पॉइंट है, आपकी एंट्रीज के लिए भी आगे यूज कर सकते हो इसे। क्लियर ये पॉइंट? सर एक बार फिर से बताना। हेलो, हाँ जी, किसने बोला ये? सर शिफाली। हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आती, क्या जी, मतलब रिपीट करना इसे? हेलो, यस सर, मेरा नेट वो हो गया तो मुझे सुनाई नहीं दिया कुछ भी। ठीक है ठीक है। हेलो सर। है ना कि इसके अंदर आपका जो क्रेडिट नेचर है, क्योंकि आपने 5 टर्म्स पढ़ी थी, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू और आपका एक्सपेंसेस, तो इसमें आपको हमेशा ये रखना है कैपिटल, रिवेन्यू और आपका कैपिटल और लायबिलिटी थर्ड, ठीक है। ये तीनों कभी भी इंक्रीज करती है तो उसको क्या होता है, आपका क्रेडिट होगा। वो मतलब मीन्स क्या कि अगर आपका कोई भी बैलेंस बढ़ता है इन बिजनेस तो आपका क्रेडिट शो करेगी, ठीक है। और अगर वो क्या है, घटेंगे तो वो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस का अगर मैं लेजर बना के ओपनिंग डालूंगा तो उनकी हमेशा बैलेंस देखना डेबिट दिखाएगा, क्योंकि कभी भी जब एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट नेचर के होते हैं, ठीक है। यस सर। हेलो, यस यस सर। सर। यस सर। क्लियर ना आपको? यस सर। ठीक है, देखो इसको मैं कर देता हूँ इसको सेव। जब हम अगला क्रिएट करेंगे ऐसे ही, तो ये तो हो गया सेफ आपका। इन केस अगर इसमें भी कोई आपकी गलती है तो आप इसको क्या करोगे, आप ऑल्टर में आप आओगे और इसको चेंज कर दोगे। अगर आप डिस्प्ले में खोलते हो तो डिस्प्ले में देखो ये चेंजेस नहीं होंगे। मैं इसको ओपन करता हूँ, चेंजेस नहीं होंगे। आपको किस में जाना होगा चेंजेस के लिए, ऑल्टर मोड में, ठीक है। यस सर। कोई पहला लेजर क्रिएट हो गया। ऐसे ही करके हम क्या करते हैं, कुछ लेजर क्रिएट कर लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग मैं आपकी बैलेंस शीट आपको दिखा दूंगा कि क्या बन रही है, और फिर ये आपको असाइनमेंट आपको खुद करना है और उसका आंसर आपको अगली क्लास में बताना जरूर है। ओके सर। आपको क्या अगली क्लास में इन सबके आंसर मैं पूछूंगा आप लोगों से कि इसके आंसर, जैसे मेरे पास जो वो है वो मैं करवा के रख लूंगा, और आपसे बैलेंस शीट का टोटल, प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल ये आपसे पूछूंगा मैं। क्योंकि क्या है, आप जब तक करोगे नहीं, जब तक ये क्लियर नहीं होंगे आपके, ठीक है। ओके सर। ओके। जो आपका फिर अगला लेजर है, देखते हैं हम वो जनरल रिजर्व का। देखो कि जनरल रिजर्व को कॉपी करते हैं और टैली में आके कंट्रोल ऑल्ट वी, देन एंटर करके यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस आपका, क्योंकि मैंने इसका ग्रुप दिखाया था आपको कि कोई भी रिजर्व बनेगा आपका वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। तो एंटर करके इसका ओपनिंग बैलेंस जो होगा आपका वो कॉपी कर लेंगे, और इंटर करके देखो ये भी एक लायबिलिटी आपकी, मतलब एक रिजर्व एक टाइप का आपका ये भी शो करता है। तो मतलब लायबिलिटी नेचर का रहता है, तो ये भी क्योंकि क्या बैलेंस शीट की साइड आपका रहता है, शो करता है आपने बैलेंस शीट जो आपने देखी होगी। तो ये भी करेक्ट नेचर का, आप इसको भी सेव कर दोगे। फिर ऐसे आपका अगला हेड आपका आता है कैपिटल रिजर्व, कि आपने कोई कैपिटल, जैसे आगे मान लो इन फ्यूचर बिजनेस में पैसा चाहिए होगा तो आपने कैपिटल के नाम से भी एक बना रखा है। और ये भी रिजर्व एंड सरप्लस, और इसमें भी आके हम इसको कॉपी कर लेते हैं। आप आते हो जी किसमें, तो आप देखो ये आपका एक लोन, मैंने आपको बताया था कि लोन कभी भी आप किसी कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हो तो क्या होता है, वो सिक्योर्ड लोन है ना। यस सर। हाँ जी सर, ये आपका क्वेश्चन था ना। देखो आपका लोन जो हमने ले रखा है ये आपका क्या है, सिक्योर्ड लोन है। तो आप जब टैली पे आप आओगे तो कंट्रोल ऑल्ट बी, देन एंटर करके यहाँ पे, तो आपको सिक्योर्ड लोन सेलेक्ट करना है और एंटर करके यहाँ पे आपको दिखा देना है कि इसमें आपके जो भी इसका ओपनिंग बैलेंस होगा आप यहाँ से कॉपी करोगे इसे, कंट्रोल ऑल्ट बी करके, भी क्रेडिट। अब देखो यहाँ पे जो आपका अगला है वो भी क्रेडिटर्स है। तो बट एक क्रेडिटर्स में एक चीज आपकी, जैसे मान लो आपके पुराने साल के क्रेडिटर्स तो हैं बट उनके कुछ बिल भी है आपके,
कि आप उसको बिल भी मेंटेन करना चाहते हो, कि मैंने कहा इसको कॉपी करके कंट्रोल ऑल्ट वी, देन एंटर करके मैंने किस में रखा, सन्डी क्रेडिटर्स। तो आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन जरूर इसमें यस करना है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। ये ऑप्शन देखो इसी में दिखा रहा है, बाकी किसी भी लेजर में आपको शो नहीं करा होगा। यस सर। हेलो, यस सर। हाँ जी, आप देख रहे हो ना इसमें कि आपको जो बिल वाइज मेंटेन करने का ऑप्शन है वो खाली डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि आप जब कोई माल उधार पे खरीदते हो तो आपको याद होगा कि वो क्या बोलता है सामने वाला, कि आप मेरे को 10 दिन में पैसे दे देना, या अगर आप सेल करते हो तो आप बोलते हो कि मेरे को 5 दिन में या 10 दिन में पैसे दे देना। यही होता है ना आपका, अगर आप ट्रेड सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो तो। यस सर। तो बिजनेस में भी क्या है, आपको टैली ने ऑप्शन दे रखा है कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल में क्या होगा कि आपने सामने वाले पर्सन से अगर परचेज करी है तो सामने वाला पर्सन कहता है कि आप मेरे को 30 डेज का टाइम पीरियड दे रहे हो, उसके बाद मेरे को पेमेंट दे देनी है। हेलो, यस सर। ठीक है। तो इस केस में आप कैसे टैली में मेंटेन करोगे, तो उसके लिए ही ये ऑप्शन दे रखा है आपका मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। कि मींस कहने का मींस क्या है कि आपका क्रेडिटर्स ने आपको जो टाइम पीरियड दिया आप इसके अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। अगर आप इसको नो रखोगे तो ऑप्शन पूछेगा ही नहीं कि क्रेडिट कितने पीरियड का, मतलब कितने टाइम पीरियड का आपको क्रेडिट उसने प्रोवाइड कर रखा है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि बस आपको इसको जरूर यस रखना है, बाकी कुछ ऑप्शन को कुछ नहीं करना। आपको कहाँ जाना है फिर इसकी, और यहाँ तो पे इसका तो मेन जो मतलब ये तो रहेगा कि बिल बाय बिल का जैसे कि सीरियल नंबर वाइज लिखा रहता है ना, इसका मतलब क्या चीज सनी जी बताओ दोबारा एक बारी, क्या बोल रहे थे? जो अपने जो बनाया था ना सन्डी क्रेडिटर्स का मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल, तो सर ये जो बिल पे जो नंबर सीरियल नंबर जो लिखा रहता है वही तो मतलब हो गया इसका सर? ना सीरियल नंबर तो अभी तो हमने इनवॉइस पाई नहीं ना, अभी तो हम खाली क्या कर रहे हैं, ओपनिंग फिल कर रहे हैं। ओपनिंग फिल करने में क्या है कि मान लो कि इसने हमसे माल, मतलब हमने माल परचेज खरीदा था 2,54,100 का, बट इसके अंदर इसके क्या है, 2 बिल, मतलब हमने 2 बारी में इससे परचेज करी थी, ये तो होगी एग्रीगेट वैल्यू। बट इसमें हमने 2 या 3 इनवॉइस जो इससे परचेज करे थे, तो उसको हमें पेमेंट कब करनी है। अच्छा ठीक है। अब मैं जैसे इसको इंटर करता हूं तो देखोगे आपके पास एक शीट आएगी कि बिल वाइज ब्रेकअप। मींस क्या कि आपने जो इससे माल परचेज कराया था उसकी डिटेल्स आप यहाँ प्रोवाइड करके आप बता सकते हो कि कब कब, देख रहे हैं, ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, मतलब किस किस दिन हमें इसको रुपए दिए हमने इसको, क्रेडिट पीरियड दिया कि आप उसको पे करने के लिए लायबल हो। ओके ठीक है। अब मैंने कहा अगर मैं ये ऑप्शन नो लेके चलता हूं, अगर ये वाला ऑप्शन मैं नो कर दूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे आपसे पूछेगा ही। ओके, समझ गए? ये वाला फंक्शन खाली आपका डेटर्स एंड क्रेडिटर्स पे ही अप्लीकेबल है और किसी लेजर में आपको शो ही नहीं करेगा। और आपको क्या करना है, डेटर्स क्रेडिटर्स में बनाते टाइम इसको जरूर यस करके चलना है। ठीक है। ओके। क्योंकि आपसे एक इंटरव्यू में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी आप अकाउंटिंग की जॉब में जाओगे कि आपको अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल, एपी और बीआर आपको मेंटेन करना आता है, ये जरूर पूछा जाता है आपसे। ठीक है। तो आपका क्या है, टैली के अंदर हमें जो एआर मतलब बिल्स रिसीवेबल और बिल्स आपके जो पेबल, आपके जो एपी है अकाउंट्स पेबल आपके, वो कैसे मेंटेन करना होता है, इसी के थ्रू, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल के थ्रू। ठीक है। ठीक। तो यहाँ में आया, आप देखो अब मैं इसमें डिटेल बता सकता हूँ। तो आपके असाइनमेंट में देखो मैंने डिटेल दे रखी है आपको, कि आप आओगे कि आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके पास देखो यहाँ रणवीर की जो आपकी डिटेल है आपको शो करेगा। रणवीर बना रहे ना हम, तो यहाँ देखोगे आप डिटेल इसकी कि इसके पास, मेरे पास 3 बिल थे इसके, मैंने इससे 3 बार परचेज करी, बट मैंने क्या पे नहीं कर पाया उस ईयर। तो उसने मेरे से क्या टाइम पीरियड दे दिया कि आप क्या करो, 5 अप्रैल तक 65,000 पे कर देना, 10 अप्रैल तक 70,000 पे कर देना और 15 अप्रैल तक पूरे जो 1,19,100 जो आपका रुपए है वो पे कर देना। और जिसका एग्रीगेट टोटल कितना हो जाता है आपका, 2,54,100। क्लियर ये पॉइंट आपको? यस सर। सर मेरे को जरा ये जो ड्यू डेट और क्रेडिट डेट का मतलब बता दोगे एक बार सर? हाँ जी, वही बता रहा आपका। देखो 2 डेट आपकी यहाँ मेंशन है, तो 2 डेट में आप देखोगे ये तो होगी बिल डेट है आपकी, कि मैंने कहा इसको यहाँ से कॉपी करी और जब मैं टैली में गया तो यहाँ कंट्रोल ऑल्ट वी करके पेस्ट, कि मेरा ये बिल डेट हो गया। और नेम में आपका क्या है कि यहाँ पे जो बिल नंबर में डाल देता हूँ, जिससे मेरे को पता रहेगा इस बिल नंबर की मेरे को इतनी पेमेंट करनी है। और ड्यू डेट देखो आपकी 19 की 18, बट इसने मेरे को क्या टाइम पीरियड दिया है, 5/4/2020 लूंगा, कि मतलब अप्रैल तक मेरे को कितना पे कर देना है, 65,000 मैनुअली डालना होगा। ठीक है। हाँ जी, यस सर। क्लियर ना आपको ये पॉइंट? क्योंकि आपको सबको करके देखना और सारी रिपोर्ट आपको बतानी है नेक्स्ट क्लास में।
Alt B, फिर मैंने कहा यहाँ पे आके कब आपका फिर 10/4/2020 को कितने का आपका 70,000 का। फिर आप आओगे फिर 31/1/2020 जो आपका इनवॉइस है P0205 15/4 को आपका, और इसको सेव कर दोगे। ठीक है, तीनों बिल एंटर हो गए, इसको सेव कर देना आपको। फिर एज इट इज ऐसे ही आप क्या करोगे, जो अगला क्रेडिटर्स है आपका वो क्रिएट करोगे। ठीक है, फिर ऐसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करोगे। अब देखो आ जाता है आउटस्टैंडिंग में, सारे क्रिएट नहीं कर रहा मैं, आपको क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ और बैलेंस शीट व्यू करा दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आप जब ये सारे क्रिएट कर लोगे इसका आंसर आप लोग मेरे को बताओगे। ठीक है, तो बस मैं एक और क्रिएट कर रहा हूँ, फिर हम चलेंगे स्टॉक की तरफ कि हमें स्टॉक कैसे मेंटेन करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा आज के लिए कि आज आपको कंप्लीट करके आपको ये मतलब बताना होगा क्या आंसर आएंगे। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग जो आपका रेंट है, ये देखो मैंने यहाँ से कॉपी करा, जब आप इधर आते हो टैली पे तो मेरे को पता है आउटस्टैंडिंग जो मेरा रेंट है मेरे को वो क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे बताया, और मेरे को पता है आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है मेरा। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हुआ आपका, करंट लाइबिलिटी ना आपकी, बट मैंने क्या करा था इसके लिए अलग से स्पेसिफाइड किया था ग्रुप में, कि मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अलग से शो करे मेरे को। तो यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, आउटस्टैंडिंग आपका एक्सपेंसिव, बट वो देखो अंडर किस में जा रहा है, करंट लायबिलिटी में, बट देखो रखा तो उसी में ही है, बट जा किस में रहा है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मींस क्या कि मेरे को बैलेंस शीट में अलग से इसकी रिपोर्ट मिलेगी, वो कैसे मैं अभी आपको दिखा दूंगा। मैं इसको करता हूँ इंटर करके सेव, और मैं आता हूँ जी कितना अमाउंट है इसका 16,500, और ये क्रेडिट हो गए सेव। फिर ऐसे ही मैं अगले एक दो और जो दे रहा है मेरे को आउटस्टैंडिंग के बिल, मैं उसको भी क्रिएट कर लेता हूँ, जिससे पूरी रिपोर्ट आएगी आपकी आउटस्टैंडिंग। सर एक क्वेरी थी। हाँ जी बताओ। सर ये जो जैसे जा रहा है ना आउटस्टैंडिंग रेंट या टेलीफोन बिल, ये आपने जो एक ग्रुप क्रिएट करा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसमें ऑटोमेटिकली जाएगा ना? हाँ जी, इसमें ऑटोमेटिकली जाएगा आपका करंट लायबिलिटी में और आउटस्टैंडिंग। बस हमें पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रिएट करना पड़ेगा, वो चीज हमें क्रिएट करनी होगी। तो आपको स्पेसिफाइड रखने के लिए हमने क्रिएट करा, अगर मैं चाहता तो करंट लायबिलिटी में रखूंगा, वो गलत नहीं है आपका, बट मैंने कहा बैलेंस शीट में अलग से हेड शो करे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। ओके ओके ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अगला जो हमारे जैसा आउटस्टैंडिंग सारे बन गए। अब एसेट्स के मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि एसेट्स का नेचर क्या दिखाएगा, क्योंकि क्या है आपको ये सारी चीजें पता होगी कि आपका नेचर वाइज तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। कल को मान लो कि कोई ऐसा अकाउंटेंट था उसने डेटर्स मतलब डेबिट क्रेडिट यहाँ पे हिला दिए, आप क्या करो सारी एंट्रीज आपने देख ली बट आपको पता ही नहीं चला कि गलती कहाँ हो रही है। कभी कभी ना हमें आगे जाके ना लेजर भी मैच करना होता है, कि लेजर मैच करने का मीन्स क्या, जैसे मान लो कि आपने बोला मेरा डेटर्स और क्रेडिटर्स, जैसे मान लो आपने किसी को सेल करी, आपने बोला कि मेरी बुक में तो 5 लाख की सेल दिखा रहा है बट वो कह रहा है कि नहीं जी 4.5 लाख की है, तो हमें क्या करना होता है ना, अपने लेजर जो डेटर्स का होता है उसको भेजना होता है उसको एज ए सॉफ्ट कॉपी या एज ए हार्ड कॉपी, अगर वो लेने आता है तो हम उसको दे देंगे। उसमें मैच करना होता है कि कैसे कैसे मिसमैच आ रहा है। तो आपने सारी एंट्रीज चेक करी बट उसमें कोई मिसमैच निकला नहीं, तो आप क्या, अगर ओपनिंग बैलेंस आपको पता है, मान लो किसी आपके अकाउंटेंट जो पुराना था उसने क्या करा, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, बट आपको नीचे पता होगा तभी तो आप उसको करेक्ट करोगे, वरना तो आप सारी एंट्रीज ढूंढते रहोगे, है ना। हेलो, यस सर। क्लियर है पॉइंट आपका जो मैंने बताया अभी आपको? यस सर। हाँ जी, तो आ जाते हैं आपके फिक्स एसेट्स पे। तो यहाँ पे आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर किस में जाएगा? एसेट्स में जाएगा ये तो। फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट्स, हैं? फिक्स्ड एसेट्स में आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर फिक्स एसेट्स कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ आना, इसका ओपनिंग बैलेंस जो आपको शो कर रहा है, मैंने कहा यहाँ से कॉपी किया। तो देखो इसका बैलेंस क्या दिखा रहा है, डेबिट, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी एसेट्स या कोई भी एक्सपेंसेस अगर आप करते हो तो उसका हमेशा डेबिट नेचर दिखाएगा। ठीक है, और आप इसको सेव कर दोगे। फिर ऐसे ही करके आपका जो अगला हेड है, मैं एक और सर एक बार दोबारा बोलना प्लीज सर, आपने क्या बताया अभी? एसेट एंड जैसे मैंने फिक्स एसेट्स का एक लेजर क्रिएट करा था। यस सर। तो उसका जो नेचर था, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से पेज अप, आपके कीबोर्ड में जैसे पेज अप का बटन होता है तो आप वहाँ पेज अप करके देखो, सारे लेजर चेक कर सकते हो यहीं पे। ठीक है,
या वरना आप इसको स्किप करके आप कहाँ आ सकते हो, ऑल्टर पे, और वहां से वेरीफाई कर लो, या वरना मल्टी ऑल्टर पे आके आप इंटर करोगे तो सारे आपको शो कर देगा। ठीक है, और आपने जो वैसे बताया था ना, जो बैक हो रहा था बार बार वो, तो आपने उसकी की के बताइए सर, आपने उसकी सर। जो बैक करने के लिए आपका स्किप का यूज करना है। जैसे मान लो मैं ऑल्टर में हूँ, यहाँ से बाहर आना है तो स्किप करना है आपको। ठीक है, नहीं, जो आप लेजर बना रहे थे ना आप अभी, और आप जो प्रीवियस लेजर चेक कर रहे थे, पेज अप आपका, कि है? आपके कीबोर्ड में आपका एक शॉर्टकट की होती है, डाउनवर्ड अपवर्ड की के ऊपर देखना पेज अप लिखा होगा वहां पे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, उस पेज अप से आप चेक कर सकते हैं। आप पेज अप करोगे तो ये, पेज डाउन करोगे तो वो ऐसे शो कर देगा ठीक आपको। ठीक है, ठीक। क्लियर ये पॉइंट? यस सर। ठीक है और जी। सर जो हाँ जी, सर ये जो सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर जो है, तो ये इनमें डिफरेंस क्या है? हाँ जी, सिंगल लेजर मल्टी लेजर मीन्स क्या है कि जैसे मान लो कि सिंगल लेजर आपका होता है जिसके अंदर आप पूरी प्रॉपर डिटेल डाल सकते हो। मल्टी लेजर मीन्स क्या है, अगर मैं आपको मल्टी भी क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको, देखो कि आप मल्टी में आप आओगे ना तो आपको क्या ऑप्शन पूछेगा खाली, कि मल्टी में एक चीज तो याद रखना, हमेशा यहाँ पे ऑल आइटम रखना आपको, कभी भी ग्रुप आपसे पूछेगा तो। ठीक है, कोई पर्टिकुलर सिंगल ग्रुप मत सेलेक्ट करना, वरना क्या होगा, सारे लेजर उसी ग्रुप के लिए बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे ऑल आइटम, और यहाँ पे आप आके लेजर बनाओगे तो यहाँ पे आप आओगे, जैसे कोई भी आपका अगला लेजर है, जैसे मैंने कहा कि अगला लेजर बना रहा हो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, तो आप आए यहाँ पे, मैंने कंट्रोल ऑल्ट वी करा, प्रीपेड इंश्योरेंस किस ग्रुप में जाएगा, तो मैंने कहा यहाँ किस में जाएगा आपका, ये करंट एसेट्स में आपका। ठीक है, करंट एसेट्स में, और यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस फिल कर दो, जो इसका ओपनिंग बैलेंस आपको शो करेगा। यहाँ से मैंने इसको कॉपी करा, तो यहाँ के पेस्ट कर दो। तो इसमें देखोगे आपके पास क्या, तीन चीज पूछ रहा है आपसे खाली, जो आपका मल्टी है ना सर, जो इसका जो डेबिट पे जो बैलेंस आ रहा है वो एसेट की वजह से आ रहा है ना सर? हाँ जी, क्योंकि हमारी एसेट्स है ना हमारी है, यस सर। इसलिए हमारा डेबिट नहीं चल पाएगा आपका। ठीक यस है सर, ओके सर, ठीक। मैं आज आपको एक प्रोफाइल, मतलब सॉरी, आपको एक फाइल भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारी बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड होगी, क्योंकि अगली क्लास में हम सारी यही डिस्कस करेंगे। ओके सर। ओके सर। ओके। तो आपको रीड जरूर करना है। देखो मैं सबसे पहली एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, कि आपको रीड और जो असाइनमेंट दे रहा हूँ करने जरूर है आपको। या श्योर सर। ठीक है, क्योंकि करोगे नहीं ना जब तक, वो फिर बेनिफिट नहीं उन चीजों का। क्लियर? तो इसको मैंने क्या करा, सेव कर दिया मैंने, कि इसको सेव करते देखो इसमें तीन चीज पूछ रहा है। हाँ जी चेतना जी, कि आप देख रहे हो मल्टी यूजर में क्या आपसे कि तीन चार चीजें पूछेगा आपसे, बट आप जो सिंगल देखोगे तो सिंगल में आपसे पूरी डिटेल पूछेगा। तो और आगे जाके हम ना सिंगल को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि क्या है उसमें सारी डिटेल हम बताएंगे, आगे जाके उसमें जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस की भी होगी। मल्टी का हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास क्या है, बहुत सारे लेजर है। जैसे मान लो 50-60 लेजर आपके पास आ गए एक कंपनी के, तो इतने सारे लेजर तो आप मल्टी यूज कर सकते हो उसके लिए। सर जो क्रेडिटर और डेटर में बिल बाय बिल का जो था वो मल्टीपल में होगा? हाँ, बिल वाइज बिल का होगा वो जरूर, वो ऑप्शन दोनों में आपका, ठीक है, वो ऑप्शन दोनों में रहेगा आपका। जैसे मैं आपका एक बना के दिखाई देता हूँ मल्टी में भी इसका, जैसा आपको लग रहा है कि नहीं होगा, इसमें भी जरूर होगा। यहाँ पे ऑल आइटम रखना है आपको। मैंने कहा यहाँ पे कि ऑल आइटम के बाद जो आपका एक डेटर्स है, जैसे अबीर है, मैं इसको कॉपी करा, कंट्रोल ऑल्ट वी, देन इंटर करके यहाँ पे सन्डी डेटर्स। तो देखो आपसे जैसे यहाँ पे इसका बैलेंस आप डालोगे कॉपी करके कंट्रोल ऑल्ट वी, तो देखो आपसे पूछेगा यहाँ पे बिल वाइज मेंटेन। ठीक है, क्लियर है आपका? यस सर। यस सर। तो आप देखो ये तो मतलब लेजर जितने हमने क्रिएट करने थे, मॉडिफाई करने थे, सारी चीज देख ली। अब इसकी रिपोर्टिंग कहाँ होगी, अब वो चीज देख लेते हैं हम, कि अब देखो हमने काम कहाँ किया था, मास्टर्स में किया ना। यस सर। बट देखो जो बैलेंस शीट है, यहाँ तो मैंने कोई काम नहीं किया था, आपको अभी मतलब पता हो, यहाँ तो मैंने कुछ काम नहीं किया ना ये बैलेंस शीट में। तो सर बट बैलेंस शीट में आप आओगे तो देखो बैलेंस शीट आपकी वहां से बनती रहती है आपकी। देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो आपका करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो मैंने अलग से क्रिएट करा था। इससे क्या बेनिफिट है कि मेरे को अपनी कंपनी का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस चेक करना है, तो आप इजीली इस पे आऊंगा और एंटर करूंगा तो मेरे को शो कर देगा कि आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल इतने का आउटस्टैंडिंग है। वरना क्या होता, मेरे को क्रेडिटर्स में क्लासिफाइड करना होता है। ओके सर। ठीक है,
और जैसे जैसे आपने यहाँ फिल करी थी सारी चीजें, देखो आपकी कैपिटल, इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में आपका आता है, फिक्स एसेट में फर्नीचर आता है तो फर्नीचर आ गया आपका, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स का पार्ट आता है, करंट एसेट्स का, और यहाँ आप देखोगे सन्नी क्रेडिटर्स और आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके अकॉर्डिंग अभी बैलेंस शीट इतनी दिखा रहा है, अभी पूरी नहीं बनी है। जब आप पूरी बना दोगे तो एक्चुअल बैलेंस शीट आएगी और ये डिफरेंस नहीं आएगा। आपको याद रखना है, डिफरेंसेस कभी नहीं आएगा आपका ये, ठीक है। ओके सर। तो ये तो होगी बैलेंस शीट आपकी पुरानी। आपको याद हो शेड्यूल 6 की बैलेंस शीट भी आ चुकी है, तो कब अपडेट हुआ था ये? सर 2013 में। है? सर 2013 में आई थी ना। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है आपका कि 2013 में आपकी मतलब आपका चेंज हो गया शेड्यूल 6 की बैलेंस शीट। तो अब आप टैली पे चेक करना चाहते हो शेड्यूल 6 की बैलेंस शीट, ये तो होगी नॉर्मल। तो आपकी एक शॉर्टकट की होती है, आप लिखना चाहोगे लिख लो उसको ऑल्ट प्लस एस, या आप ऑल्ट प्लस एस करोगे तो ये आपका देखो शेड्यूल 6 की बैलेंस शीट आ जाएगी जो आपको चाहिए होती है। जैसे आपको कभी भी आपके क्लाइंट मांगते हो तो आप यहाँ से उसको निकाल के दे सकते ऑल्ट हो। प्लस एस। हाँ, ऑल्ट प्लस एस। और कभी भी याद रखना आपको, जैसे ये अभी इतनी सी डिटेल दिखा रहा है, आप चाहते हो उसमें और डिटेल शो करे तो हमेशा याद रखना ऑल्ट कभी भी आपकी डिटेलिंग के लिए ऑल्ट प्लस F1 कि ऑल्ट प्लस F1 करोगे तो आपके यहाँ डिटेल के लिए देखो कितनी सारी डिटेल आपको शो कर देगा जो भी इनके सब हेड होते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे बाहर आना है तो आप इसको स्किप करोगे तो देखो इससे बाहर आप आ जाओगे, क्योंकि नॉर्मली अभी जो बैलेंस शीट चल रही है वो यही फॉर्मेट चल रही है, बट आपके अपडेटेड करके शेड्यूल 6 की दे रखी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जो अकाउंटिंग करते हो उसमें भी आपको बस थोड़ी सी बैलेंस शीट बनानी होती है जो शेड्यूल 6 में, बस खाली इक्विटी, शेयर कैपिटल का पार्ट मतलब मेनली। तो ये क्लियर आपका कि लेजर बना के आपको कौन सी रिपोर्ट चेक करनी है। यस सर। और आपको कभी किसी का लेजर मॉडिफाई करना है तो कहाँ जाके करना होगा? ऑल्टर। ऑल्टर। तो मतलब कैसे जाएंगे, एक बार उसकी लोकेशन बताओ। जैसे मैं यहाँ टैली पे मतलब यहाँ बैलेंस शीट में हूँ तो मेरे को एक लेजर चेंज करना है तो मैं कहाँ जाके करूंगा? सिंगल लेजर में ऑल्टर में जाके। लेजर में ऑल्टर तो कैसे जाऊँ लेजर में? मेरे को मतलब मान लो कि मेरे को पता ही नहीं है, मैंने बैलेंस शीट खोल रखी है, मैं चाहता हूँ मैं उसको मॉडिफाई करूँ। किसको? आपके रिजर्व एंड सरप्लस वाले लेजर को, जिसमें लेजर है ना। बैक करेंगे, आई थिंक बैक करेंगे पहले। हाँ जी, बैक करेंगे। बैक करके ऑप्शन देखेंगे। बैक या स्किप से, क्योंकि बैक स्पेस से नहीं जाएगा, आपको स्किप का यूज करना होगा बाहर आने के लिए, ठीक है। अच्छा। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? एस्केप करके लेजर में। हाँ जी, लेजर में हम जाएंगे और लेजर में जाके यहाँ पे लेजर में जाके ऑल्टर कर देंगे, ठीक है। और ऑल्टर करके हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा ये। बट मैंने कहा मैं उस पर्टिकुलर पर्सन का लेजर व्यू करना चाहता हूँ। आपको देखो दो चीज होती है, एक तो क्या कि आप जो लेजर बनाया उसको आप मॉडिफाई करने जा रहे हो या कोई इसमें नया ऐड करने जा रहा हूँ। बट मैंने कहा जो लेजर है मेरे को उसको व्यू करना है, क्योंकि आपने देखा होगा जो आप जनरल एंट्रीज करते थे अकाउंटिंग में उसको फिर हम लेजर पोस्टिंग करते थे, उसके बाद करते थे ना। यस सर। हेलो, कि जब उसके बाद लेजर पोस्टिंग करते थे ना आप, हाँ जी करते थे ना, तो वो चीज आपको टैली बाय डिफॉल्ट खुद प्रोवाइड कर रहा है। आपको लेजर पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। बस आपको लेजर कहाँ जाके व्यू करना है, वो आपको लेजर व्यू करना होगा कहाँ जाके, डिस्प्ले। कि आपको कहाँ आना होगा, दोबारा दिखाता हूँ आपको कि आप कहीं भी रहोगे तो आपको आना होगा डिस्प्ले, अकाउंट बुक और यहाँ पे लेजर। ये वाला लेजर क्या होगा, जैसे जैसे आप इसकी ट्रांजेक्शन डालोगे वैसे वैसे आपका लेजर्स यहाँ देखो वही सारे खुल रहे हैं, बट इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा कि आपके पास अभी देखो ओपनिंग बैलेंस है, कोई अगर ट्रांजैक्शन की होती हमने तो यहाँ पे शो करता है कि डेट पर्टिकुलर किस पर्सन से करी है, कौन से वाउचर से और कितना डेबिट क्रेडिट हुआ, और आपका बैलेंस आप देख रहे हो यहाँ बैलेंस कितना है आपका, क्योंकि अभी हमने खाली इसका ओपनिंग फिल किया है, ठीक है। क्लियर ना आपको कि लेजर कहाँ चेक करना है? दोनों में कोई फर्क है ऑल्टर करने में? हाँ जी, वो होता है आपको बस खाली क्रिएट करके उसमें चेंजेस करने के लिए। जो ये होता है मेन, आपने जैसे मान लो आगे जाके जो इंक्रीज करोगे ना आप, उसका इफेक्ट हम देखेंगे। अच्छा, ये वाला सर थोड़ा अभी कम समझ आया। जो अभी आगे हम करेंगे ना, अभी और चीजें इसमें करेंगे, तो सारी चीज इसमें डिटेलिंग आएगी अभी। ठीक है ठीक है। अभी तो हमने स्टार्ट किया ना, तो बस खाली हमें मतलब ऑब्जर्व करना है कि कहाँ कहाँ उसकी रिपोर्टिंग चेक करेंगे और कैसे उसको मॉडिफाई करना है, क्योंकि दो चीज इसमें ना कंफ्यूजन रहती है सब बच्चों की। कभी बोलते ना जब लेजर उसका ओपन करके दोगे, कभी भी आपका ओनर हो गया कोई क्लाइंट हो गया, वो बोलेगा मेरा लेजर मेरे को भेज दो,
ठीक है। तो आपको यहाँ से वो लेजर भेजना होता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी डिटेलिंग आएगी कि उसने कौन सा काम करवाया आपसे, आपसे कितनी सेल हुई है, कितनी पेमेंट आई है, सारी चीज यहाँ दिखाएगा उसके। कभी भी यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा। ये तो होता है ओरिजिन जहाँ पे आपको क्रिएट करना होता है वो लेजर। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? हाँ जी। तो अब बात करते हैं आपकी कि आपने रिपोर्ट देखी, और एक चीज और, एक लास्ट रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा लेजर से रिगार्डिंग, कि हमने उसमें बिल मेंटेन किया था, ये वाला याद हो आपको, जो क्रेडिटर्स था। उसमें हमने क्या बताया था, ये वाला बिल हमें 5 तारीख तक पे करना है, और ये वाला बिल हमें कब तक पे करना है, 10 को, है ना। बट जब मैं टैली में गया और मैं कहा गया बैलेंस शीट में, क्या बैलेंस शीट में आए, और बैलेंस शीट में जब आप देख रहे हो तो आपको, जब आप सन्डी क्रेडिटर्स पाए तो आपको यहाँ तो एग्रीगेट बैलेंस दिखा रहा है, आपको शो ही नहीं कर रहा कि सेपरेट अलग अलग। हाँ। आपको नहीं दिखा रहा ना कि मेरे को इतना 65,000 5 तारीख को देना था, 70,000 10 तारीख को, और बाकी 1,19,115 तारीख को। वो चीज शो नहीं कर रहा। वो चीज कैसे आपको देखना है कि आपको यहाँ पे शॉर्टकट की है आपकी, कि आपकी एक यहाँ शॉर्टकट की है क्या, कि आप यहाँ पे प्रेस करोगे क्या चीज आपकी, कि आपका F10। हाँ जी, इसको लिख लो कि आपको यहाँ पे शॉर्ट, मतलब आपको जल्दी से उसका लेजर का बैलेंस चेक करने के लिए कि आपका रिसीबल या पेबल आप F10 करोगे यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ F10 कर दो तो आप देखो यहाँ अकाउंटिंग रिपोर्ट आ जाएगी, और यहाँ आप चेक कर सकते हो कि बिल्स पेबल कितना है हमारे पास। बिल्स पेबल मीन्स क्या, कि जो भी आपको क्रेडिटर्स को पे करना है। सर अगर ये F10 नहीं करे और वैसे देखना हो तो वो भी वैसे देखना पॉसिबल है? उसके लिए भी आपकी रिपोर्ट होती है, कि जैसे आपने कहा कि यहाँ पे एक तो शॉर्टकट, क्योंकि मान लो आप बैलेंस शीट पे हो, आप वेरीफाई करना चाहते हो, तो आप बैलेंस शीट को स्किप नहीं करना चाहते, तो आप इस शॉर्टकट का यूज करोगे। ठीक है, हेलो, यस सर। ये ना कि अगर आपको बैलेंस शीट को आप स्किप नहीं करना चाहते, यही देखना चाहते हो, तो आप इस शॉर्टकट की का यूज करोगे। वरना आप क्या करोगे, इसको स्किप करके आओगे। अगर आप यहाँ से बैलेंस शीट से स्किप करना चाहते हो तो आपको आना होगा डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा रिसीबल में सारे डेटर्स की, पेबल्स में सारे क्रेडिटर्स की। अगर कोई स्पेसिफाइड लेजर, जैसे मान लो अभी तो खाली एक ही पार्टी है, मान लो आगे जाके 50 पार्टी हो गई, बट आपको एक ही पार्टी का व्यू करना है, तो आप क्या करोगे, इसको स्किप करके लेजर्स में आके उसी पार्टी का देख लोगे। ठीक है, तो उसी पार्टी का आपको शो करेगा कि 1 जुलाई का जो बिल था हमें, वो कितना पे करना है आपको, 65,000, कब आपको, 5 अप्रैल को। सर ये जो शॉर्टकट कीज आप बता रहे हो ये आपके नोट्स में होंगी? हाँ जी, नोट्स में आपके होंगे, कि आगे जो इनमें रिपोर्टिंग के लिए तो आपको अभी देखना पड़ेगा। मैं चलो इसमें ही डाल दूंगा आपकी जो शॉर्टकट कीज है सारी, जो शॉर्टकट कीज देने वाला था ना आपको आने वाली क्लासेस में, बट मैं आप इसी आज, मतलब आज के असाइनमेंट में डाल के मैं आपको दे दूंगा, कि जिसके अंदर सारी शॉर्टकट कीज मेंशन होगी, कि आपको ये रिपोर्ट देखनी है तो कहाँ जाना होगा और क्या प्रेस करना आपको। ठीक है, यस सर। तो क्लियर यहाँ तक? यस सर। अब लेजर का मतलब आपको पता चल गया ना कि लेजर आप कहाँ बनाने हैं, आपको कहाँ क्रिएट करने हैं, बैलेंस शीट कैसे देखनी है, और उसकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स कैसे देखनी है ना। यस सर। क्लियर ना। अब चलते हैं आपका स्टॉक के लिए, कि ये तो हो गया हमारा क्या, कि हमारे पास क्या है, कि हमें अकाउंट्स मेंटेन करने थे। जैसे हमने किसी से परचेज सेल कर रहे हैं तो उसका लेजर कैसा बनाना था, पार्टी का लेजर कैसा बनाना है, कोई एक्सपेंस का लेजर कैसा बनाना है। बट हमने कहा कि हमारे जो बिजनेस में हम जिस चीज का ट्रेड करते हैं, कि सबसे पहली चीज क्या है, कि आप ये बताओ कि आप स्टॉक किसको कंसीडर करोगे एज अ बिजनेस में। कैसे, दोबारा बोलना सर प्लीज सर एक बार। कि आप अपने बिजनेस में स्टॉक किसको कंसीडर करोगे? सर जो हम स्टॉक में, तो उसमें वो होता है ना, जो एक प्रोडक्ट जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं वही तो आएगा सर स्टॉक में सर। ठीक है, और कोई? हाँ, मतलब बता रहे हो के अंदर डीलिंग कर रहे हैं। डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। कोई? सर जिसको हमें सेल करना है। हाँ जी, जिनको हम सेल कर रहे हैं। देखो आप इससे क्या होगा ना, कि जैसे आपने बोला जिनको हम सेल कर रहे हैं, जिसको हम डीलिंग कर रहे हैं, इससे देखो एक चीज क्लियर नहीं होगी कि मतलब आप किसको एज ए कंसीडर करोगे एज ए स्टॉक। तो आपको हमेशा याद रखना कि आपको बोलना है कि जो हम चीज परचेज करते हैं फॉर दी प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और उसका हम मतलब हम उसको फिर आगे सेल करते हैं किसी अनदर पर्सन को। स्टॉक तो तभी कंसीडर करेंगे जैसे मान लो आप फिक्स एसेट भी हम किसी को सेल कर दे रहे हैं, तो वो हमारी स्टॉक तो कंसीडर नहीं होगी ना। यस सर। स्टॉक तो कंसीडर नहीं है। तो आपको देखो क्या करना है कि आपका स्टॉक आपको उस मेजर करने के लिए क्या है, सबसे सिंपल सी चीज है
कि आप क्या है परचेज करते हो कोई गुड्स फॉर दी प्रॉफिट अर्न करने के लिए, आप किसी अनदर पर्सन को सेल करते हो, वो आपकी कंसिडर की जाएगी एज अ स्टॉक आपकी। ठीक है, जिसका प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप क्या कर रहे हो जी, उसे आगे सेल करते हो किसी अनदर पर्सन को। क्लियर? यस। अब जैसे मानो कि मैंने कहा कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। हेलो, मैंने कहा मेरी Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, बट मैंने क्या करा, उसके लिए फर्नीचर खरीदा, तो मेरा स्टॉक होगा या क्या होगा? सर ये तो आपका वो हो गया ना सर। हाँ जी, वो Fixed मेरा क्या assets. फिक्स एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, चेतना जी, सनी जी, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। कि वो आपका, अगर मैंने लैपटॉप खरीदा और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको यूज कर रहा हूँ अपने बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब मीन्स क्या कि अपने काम वाम के लिए, कि जैसे मेरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, बस मैंने क्या है एक लैपटॉप लिया और उससे मैं सारा अपना काम हैंडल करता हूँ, तो वो क्या स्टॉक कंसिडर करूँ या एज अ फिक्स एसेट्स? सर Fixed assets. फिक्स एसेट आपका। क्यों? क्योंकि मैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए ले रहा हूँ, उसको लॉन्ग टर्म यूज करूंगा मैं आपका, यस सर। है ना। जो आपका स्टॉक होगा वो आपका क्या होगा कि जो आपका करंट एसेट्स में कंसीडर किया जाता है, कि आपका विद इन 1 ईयर में आप क्या करते हो, उसको परचेज करके सेल कर देते हो, है ना। हाँ जी सर। ठीक है, तो अब स्टॉक की बात करते हैं आपकी, कि स्टॉक से रिगार्डिंग में मैंने एक असाइनमेंट ले रखा आपके लिए, कि आप इसको करते हैं कट और आ जाते हैं बेस्ट टैली का जो सेकंड है। तो स्टॉक में देखो, सबसे पहले देखो एक छोटी सी पीपीटी है जिसके अंदर आपको दिखा रखा है कि मेंटेन स्टॉक करने के लिए, कि इन्वेंटरीज इन अकाउंटिंग terms that refer to goods that are in various stages of being made ready for sale, including क्या finished goods, working in progress, आपका raw material। तो ऐसे करके आपके पास स्टॉक मिलेंगे। ठीक है, अब फिनिश गुड्स कौन से, जिनका कि हम बेसिकली हम परचेज कर रहे हैं और आगे सेल करते हैं, वहां पे ट्रेडिंग के लिए होता है हमारा फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल मींस क्या, कि अगर हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कल को आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास कितने टाइप के स्टॉक होते हैं। हेलो, यस सर। हाँ जी, तो आपके पास देखो 3 टाइप, एक तो फिनिश गुड्स, एक वर्क इन प्रोग्रेस, फिर एक आपका रॉ मटेरियल। तो इसको कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर मैं आई। हाँ बताओ। सर जो रॉ मटेरियल जो होता है सर, वो ओनली जैसे जो स्क्रैप वैल्यू होती है ना सर, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो माल होता है बिल्कुल बनाने के लिए, वो चीज यूज होती है सर रॉ मटेरियल में। हाँ जी, और वर्क इन प्रोग्रेस? सर जो हम उस सामान का हम यूज करके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, उसमें वो कंसीडर किया जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ जी, ठीक है। ये देखो आपका फिनिश गुड्स तो हो गया, जैसे मान लो आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हो। हेलो, हाँ जी Yes, सर। sir. आप जैसे ट्रेडिंग का काम कर रहे हो, तो आपने कहा कि मैंने ये गुड्स परचेज करी, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा और आगे आपने सेल कर दी। जैसे मेरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप थी, मैंने आगे से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदे और मैंने क्या करा, उसको आगे सेल कर दिया अपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, वो हो गया ट्रेडिंग का बिजनेस। अगर मैं करता मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है बट मैं खुद ही मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो ये सारे केसेस आ जाते हैं आपके, कि मैं क्या करता, सबसे पहले उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदता, है ना। हाँ जी सर। फिर बनाते। हाँ जी, पहले रॉ मटेरियल खरीदता, फिर उनके लिए कोई भी जो मैंने प्रोसेस यूज कर रखी होती, उनके लिए वर्क इन प्रोग्रेस में, जैसे मान लो कि कुछ लैपटॉप बने और कुछ लैपटॉप अभी अंडर प्रोसेस है, तो आपका स्टॉक कंसीडर किया जाता है वर्क इन प्रोग्रेस में। ठीक है, ओके। और जो एक्चुअल में बन जाएंगे वो आपके क्या हो जाते हैं, फिनिश गुड्स। ठीक है, यस सर। क्लियर ना ये पॉइंट आपका, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल कब कब आपको कंसीडर करना है, और आपका स्टॉक क्या चीज होती है। यस सर। फिर आपका एक लास्ट आता है यहाँ पे, जो आपकी लास्ट पीपीटी है, कि इसके अंदर आपको स्टॉक क्रिएशन के लिए 2 मोड देते हैं। एक तो क्या है, सिंपल स्टॉक क्रिएशन, और एक आपका एडवांस। कि सिंपल और एडवांस में डिफरेंस क्या है, कि सिंपल और एडवांस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि क्या है, आपने देखा होगा कि हर बिजनेस के लिए क्या है, कुछ गोडाउन्स होते हैं, कुछ अलग अलग वैरायटीज के स्टॉक होते हैं, आपने देखा होगा ना। हाँ सर, जैसे अगर एक कंपनी है, उसके अगर कहीं ब्रांच है, हाँ, 3 ब्रांच है और आपके पास मान लो उनकी लोकेशन अलग है, गोडाउन की, वेयरहाउस करने के लिए, और प्रोडक्ट में वेरिएशन, मतलब प्रोडक्ट आते हैं, कि जैसे मान लो एक ही चीज में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट है। जैसे मान लो टीवी है, टीवी के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कि एलजी, सोनी, ऐसे करके आपका अलग अलग कंपनी के आते हैं ना। यस सर।
तो उसमें क्या है कि आपको कैसे मेंटेन करना है। तो आपको दो टाइप से स्टॉक मेंटेन होता है कि हम चलते हैं टैली पे जल्दी से, कि टैली में हम आते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है जो हमारे स्टॉक मेंटेन करना है, मतलब जो भी ओपनिंग स्टॉक हमें फिल करना है, कोई भी ओपनिंग स्टॉक क्रिएट करना है, वो कहां से करना होता है, आपका इन्वेंट्री इन्फो। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन दोनों आज हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो अकाउंटिंग का तो आपको पता चल गया, इन्वेंट्री का क्या है कि इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जैसे आप आओगे तो ये होता है आपका सिंपल स्टॉक क्रिएशन, कि आपका स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर दे रखा है। हेलो, यस सर, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही सर आ है। रही है सर। हाँ जी, तो कुछ बोलो ना, कि पहले ही आप सारे शांत हो जाते हो। नो सर। आपका क्या है, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में देखो सबसे ही सिंपल स्टॉक क्रिएशन है। इसमें कोई ज्यादा डिटेल नहीं है, कोई गोडाउन की नहीं है, कोई आपकी कैटेगरीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस सिंपल क्या है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, बट यहाँ हमने जो पीपीटी में देखा, हमने क्या देखा कि एडवांस स्टॉक क्रिएशन भी है हमारे पास। क्या, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आपकी कैटेगरी या आपका लोकेशन या गोडाउन। तो ये फंक्शन हमें क्या करना होता है, यहाँ पे टैली में अनेबल करने पड़ते हैं। हेलो, यस सर। जी सर। हाँ जी, तो ठीक है। टैली में आपको ये अनेबल करने पड़ते हैं फंक्शन। तो इस फंक्शन में क्या है आपको, कि आपको टैली के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन दे रखे हैं, जो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास F11, F3, F2 करके आपके पास कैसे कैसे उसको अनेबल करना होता है, जो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन होती है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कंपनी क्रिएट कर दी, लेजर्स ग्रुप बना लिए, उसमें एडवांस चीजें कैसे फिल करनी है। बट अब मैंने कहा कि हमें स्टॉक में कुछ चीजें अलग से ऐड ऑन करनी है। जैसे मैंने कहा कि मेरे को गोडाउन यहाँ पे रखना है। आपने देखा होगा ना, हर किसी के लिए, बिजनेस के लिए गोडाउन होता है। यस सर। यस सर। मतलब ये ज्यादा तो नहीं हो गया ना, समझ आ रहा है ना ये या ज्यादा पढ़ा दिया मैंने, या इसलिए कुछ नहीं बोल रहे? नहीं सर, समझ में आ रहा है सर। ये आपके आ रहा, बाकी सब बताओ भाई। हाँ कहीं जी, आ आपको रहा है। लग है कि ज्यादा कर दिया तो कर देता हूँ, इतना ही, मतलब कोई ज्यादा नहीं पढ़ाता, क्योंकि आपको जितना क्लियर हो एक बार उतना ही हम रखते हैं, कोई ज्यादा नहीं वो करेंगे। तो मेरे को मेनली जो ये स्टॉक ग्रुप्स एंड स्टॉक आइटम में जो होता है सर, वो पूछना है। जी भावना जी, ठीक है। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो सनी जी? सर ये जो स्टॉक ग्रुप्स एंड स्टॉक आइटम। मनोज जी, मेरे ख्याल से स्टॉकिंग नेक्स्ट सेशन में रखिए। नेक्स्ट सेशन रखे? हाँ, बिकॉज पहले जितना आपने आज कराया ना, इसकी प्रैक्टिस कर सके। अच्छा ठीक है। हाँ जी, देखो वही चीज है ना, एक बार देख लो, क्योंकि क्या है एकदम से ज्यादा हो जाएगा, फिर आपको भी हाँ, होमवर्क भी आपको स्टॉक इन्वेंट्री अलग से करेंगे तो वो पूरा समझ में आएगा, बिकॉज ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। हाँ, क्योंकि स्टॉक आपका ना सबसे मेन पार्ट है आपका टैली का। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, कि जो आपका लेजर्स है, ग्रुप है, ये तो आपने देख लिए क्योंकि सिंपल सिंपल थे। बट आपका जो ये होगा, हाँ जी, तो देखो स्टॉक का क्या करते हैं, फिर आपका नेक्स्ट सेशन में रखते हैं। जैसे आज का हो भी गया है आपका जो 1.5 घंटे का सेशन था, बट इसमें भी कोई डाउट है आपको, कोई क्वेरी है, कोई मतलब उससे रिलेटेड, बस आपको ना आज ओवरव्यू दे देता हूँ मैं एक टाइप से। चलो, इससे क्या रहेगा ना, आपको क्लियर रहेगा कि अगले जब हम क्लास में स्टॉक का पढ़ेंगे तो कैसे कैसे हमें सारी चीजें अनेबल करनी है, क्या चीजें मेंटेन करनी है, कैसे कैसे। आज ओवरव्यू कर लेते हैं उसका, ठीक है? ओके। हाँ जी मैम, ठीक है ना, आपका आज ओवरव्यू करते हैं खाली स्टॉक का। ओके सर। ओके सर। हाँ जी, बाकी और सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें जो अभी तक हमने करा? नो सर। ठीक है जी। तो थोड़ा सा बस मैं आपको ना 2 दिन कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें आज स्टॉक के लिए, मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए देख लेनी है। कि हमें क्या है ना, कि जैसा भी हमारे पास ये सिंपल स्टॉक क्रिएशन है कि यहाँ पे ग्रुप क्या होते हैं, आइटम क्या होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, ग्रुप के लिए और आइटम के लिए कोई भी चीज ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं देगा टैली। कि आप ग्रुप पे आप आओगे तो आप देखोगे कि जो ग्रुप है आपका ब्लैंक है, कोई क्रिएटेड, मतलब कोई अदर से क्रिएटेड नहीं है। स्टॉक पे आप आओगे तो कोई क्रिएटेड नहीं है, सारा कुछ हमें खुद ही बनाना होता है, क्योंकि हर किसी का स्टॉक हर बिजनेस के लिए सेपरेट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा। तो टैली कैसे उसको बना के दे दे, इसलिए टैली ने क्या कहा कि आप इसको खुद क्रिएट करोगे।
और आपका जो ग्रुप और आइटम हम अगली क्लास में देखेंगे, बट उससे पहले हम इसकी जो फीचर्स है कि इसमें एडवांस चीजें कैसे एनेबल करनी है, क्योंकि वो आगे भी जाके आपको यूज होंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी एक्स्ट्रा फीचर अनेबल करने के लिए आपको क्या प्रेस करना होता है, F11। ठीक है, कि कोई भी आपका क्या है एक्स्ट्रा फीचर जो टैली ने आपको जो लाइसेंस परचेज करा है या अपना एजुकेशन मोड चला रहे हो, तो उसमें जो एक्स्ट्रा फीचर आपको अनेबल करना है वो किससे होता है, आप F11 प्रेस करोगे तो आपके पास दिखाएगा जो आपके पास टैली में कंपनी बनी है उससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा फीचर जो टैली ने दे रखा आप उनका यूज कर सकते हो। किससे, F11 प्रेस करोगे तो कंपनी फीचर आपको शो करेगा। तो इसमें आप देखोगे अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री, स्टैट्यूटरी, आपको ये 3 पे फोकस रखना। बाकी 3 चीज आपको दिखाएगा कि ऑडिट फीचर्स या TSS फीचर्स या एड ऑन फीचर्स, ये आपके होते हैं जो आपको परचेज करने पड़ते हैं। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट टैली अपने लाइसेंस में भी नहीं देता है, ये सारी चीजें आपको क्या है आगे जैसे परचेज करने पड़ते हैं कि एड ऑन करोगे कोई फंक्शन या आपका स्किप से बाहर आके कोई TSS आपको जो एक्सपायर है उसको रिन्यू कराना है आपको, या फिर आपने कहा यहाँ पे आके जो ऑडिट फीचर्स आप परचेज करना चाहते हो उससे रिलेटेड। तो मैंने कहा ये 3 तो हमें करने नहीं, क्योंकि जो टैली बाय डिफॉल्ट हमें दे रहा है हमारे लाइसेंस में वो कौन से फंक्शन देता है, जो अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड स्टैट्यूटरी। तो अकाउंटिंग फीचर जो आपका रहता है वो आपका होता है अकाउंटिंग से रिलेटेड आपके जो फंक्शन होते हैं उनमें जो भी चीज आपको अनेबल करने के लिए। कि हम आते हैं अकाउंटिंग फीचर्स में, तो हम देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट कैसे चेक करना है, प्रॉफिट आपका सेंटर है, इनवॉइस की कोई रिलेटेड आपको अनेबल करना है कुछ, या बजट देखना आपको, बैंकिंग से रिलेटेड फंक्शन है या कोई अदर फीचर है, तो इससे रिलेटेड आपको फंक्शन दे रखे हैं जिसको हम अनेबल करके अपनी अकाउंटिंग इजिली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो F1 किसके लिए आपका, फॉर दी अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा अनेबल करनी है। अभी हमें कौन सी देखनी थी, इन्वेंट्री मींस हमारे स्टॉक की, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर जो आपकी F2 शॉर्टकट की होती है कि आपकी इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या कि मल्टीपल लोकेशन या गोडाउन बोल दो वो चीज आपकी, फिर स्टॉक कैटेगरीज, फिर मेंटेन बैच वाइज डिटेल की, जैसे मान लो आपका बैच वाइज स्लॉट आता है तो आप उसको भी मेंटेन कर सकते हो, कोई इसमें एक्सपायरी डालना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग डालना चाहते हो, फिर ये सारी चीजें, फिर एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम, जैसे आपने मॉल में देखा होगा कि आपका क्या करते हैं कि 1 बाय 1 गेट 1 फ्री का मतलब ऑफर चल रहा है, तो आपके पास क्या है कि एक्चुअल में तो 2 प्रोडक्ट जाते हैं बट बिल एक का होना चाहिए। तो उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए टैली ने आपको ऑप्शन दे रखा है सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। ऐसे ही करके फिर आगे ऑर्डर प्रोसेसिंग, इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, ऐसे सेल मैनेजमेंट, अदर फीचर्स, और फिर लास्ट में आता है आपका F3 करोगे तो यहाँ पे टैक्सेशन का कि आपको जो GST, TDS, TCS आपको जो अनेबल करना होता है, आपका वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स भी अभी दे रखा है। क्यों? क्योंकि अभी प्रॉपरली क्लोज आपका नहीं हुआ, इसलिए आपको यहाँ शो करता रहेगा। ठीक है, हाँ जी, तो ये क्लियर है आपको तीनों फंक्शन? हाँ सर। ये अभी अनेबल हम नहीं करेंगे, अभी अनेबल जो आपका नेक्स्ट क्लास से ही करेंगे, बट ये आपको बता रहा हूँ कि आपको एक कैसे कैसे उसको अनेबल और कैसे कैसे कौन सा फंक्शन आपको मिलेगा। जैसे अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा तो आप F1 कर दो यहाँ पे, ठीक है। अगर इन्वेंट्री का है तो F2 कर दो, अगर आपका स्टैट्यूटरी जो भी टैक्सेशन का होगा तो F3। आपको याद रखना है F1 होता है आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड फीचर, F2 होता है इन्वेंट्री और F3 होता है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन। हाँ जी सर, मैं अभी जैसे अभी 1-2 दिन सर अभी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ही चल रहा है, तो जिससे कि हम जैसे कि थोड़े असाइनमेंट वगैरह दोगे तो उसमें अपन हम कवर अप करते रहेंगे सर उसमें हम। हाँ, ये असाइनमेंट आपको मैं देता रहूंगा ना, जैसे आज का असाइनमेंट जो आपको होमवर्क दिया वो आगे जाके जब एंट्रीज का दूंगा तो इन सब का यूज होगा आपका, कि जैसे देखो। और सर थोड़ी एंट्रीज वगैरह सिखा देते सर। जी सर, एंट्रीज वगैरह करना सिखा देते सर। हाँ, एंट्रीज भी आपको बताएंगे ना, तो उससे पहले मैं आपको एक शीट दूंगा पढ़ने के लिए। जैसे देख रहे हो आपकी अकाउंटिंग अप्रोच की, हाँ सर, वो दोनों अप्रोच दे रखी है आपकी, कि एक ट्रेडिशनल, फिर आगे जाके आप देखोगे जो आपकी मॉडर्न अप्रोच है। ओके, ठीक है, आप इसको रीड करोगे, फिर इसके अकॉर्डिंग हमें एंट्रीज सारे एग्जांपल दे रखे हैं, बस आपको रीड करके आना है। जो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, सबसे पहले हम स्टॉक का देखेंगे, फिर उसका ये सारी चीजें देखेंगे कि हमें कैसे डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है किसी पार्टी को, और आगे जाके जो भी एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज होगी हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो सारी आपको देखो यहाँ मेंशन है। अभी तो ओनली रीड करना है ना बस ये सर, ये इसको रीड करना मतलब पढ़ लेना अच्छी तरीके से, कोई मतलब वो नहीं करना आपको, अभी खाली रीड करना है। और फिर आपका आज का जो असाइनमेंट है आपको ये मैंने दे रखा आपको, कि इसका पूरा कंप्लीट करके आपको मेरे को इसकी बैलेंस शीट और आउटस्टैंडिंग के सारे बैलेंस फिल करने हैं। ठीक सर।
ठीक है। सर ये असाइनमेंट कैसे निकलेगा, मुझे ये हाँ जी, बता दो। असाइनमेंट आपको हेलो। क्या है कि जैसे एक तो क्या है आपकी तैयारी एग्जाम की जो वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप आओगे हाँ मैंने तो लॉगिन तो करी थी पर समझ नहीं आया वहाँ पर कैसे अच्छा, होगा। जैसे आप मैं दिखा देता हूँ आपको कि आप क्या करोगे। जैसे लॉगिन कर रखा है, ये जिन्होंने लॉगिन नहीं, जैसे जिनका नहीं है तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया है, तो मैंने उनको क्या करा है, एक ब्रॉडकास्ट बना रखा है। उसमें मैं क्या करता हूँ कि सारी फाइलें जिप बना के मैं आपको मेल मतलब उसमें व्हाट्सएप के थ्रू डाल देता हूँ। हाँ तो सर मेरा भी लॉगिन नहीं है, मुझे कल समझ नहीं आया कैसे होगा ये। सर आप टेलीग्राम पे हो गया सर आप? टेलीग्राम पे भी हूँ, मगर मैं इतना यूज नहीं करता उसे। सर ओके। कैसे होगा मुझे बता दीजिए, मेरा वो जी मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको कि जैसे प्रोफाइल थी, जैसे कोर्स था ना आपका, जैसे आप जैसे लॉगिन करोगे तो आप भी कोर्स में जाओगे अपने, तो आपको कोर्स में आपको दिखाएगा कि ऐसे कोर्स आ जाएगा आपके पास, जिसमें आप इनरोल होगे वो आपको शो करेगा, तो आप उस कोर्स पे इंटर करोगे। तो जैसे ये कोर्स की पूरी डिटेल आ जाएगी, उसके करिकुलम पे जाना, अगर ओपन नहीं होता तो आप करिकुलम पे जाना। करिकुलम पे जैसे आप जाओगे तो आपको देखो, जैसे देख रहे हो यहाँ पहली डे 1 था मेंटेन चार्ट ऑफ अकाउंट, उसमें देखोगे क्लास नोट्स के नाम से आपको शो करेगा। ठीक है, तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। कि आप इस पे क्लिक करोगे, आपके लिए डाउनलोड की एक शीट आएगी, जैसे आपके पास, जैसे मेरे पास तो प्रॉपर पूरी शीट ओपन हो रही है कि उसमें लिंक लगा हुआ, आप वहां से डाउनलोड कर लोगे उसे। ठीक है, आज वाला असाइनमेंट सर कैसे ले सकते हैं? आज वाला असाइनमेंट अभी सबसे पहले देखो मैं उनको भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, जो तैयारी एग्जाम की वेबसाइट है, वरना आप कहते हैं जो मेरा नंबर है वो ले लो, उस पर मैसेज डाल दो, मैं आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दूंगा आपको। हाँ सर मुझे भी ऐड कर दीजिए। और सर एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने कहा था ना एजुकेशनल मोड वाला आप लोग डाउनलोड कर लेना, हाँ जी, तो मैंने डाउनलोड तो किया लेकिन वो एजुकेशनल मोड पे क्लिक होके आगे कुछ बढ़ा नहीं। जैसे अभी आज असाइनमेंट करेंगे तो आगे किसी और मतलब कोई और की प्रेस करनी होती है क्या? ठीक है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप एक बार जो बता आपको दीजिए। हाँ टैली का जैसे ना, अभी मैं देखो दोबारा दिखाता हूँ आपको कि मैं अपना भी एजुकेशन मोड कर देता हूँ। कि आपका जैसे ओपन होता है ना, तो आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने बंद कर दिया टैली, फिर मैं अपना नेट आप नहीं देख पा रहे, आज वीडियो में बोल देता हूँ, आज की भी डाल देंगे, कल की भी डाल देंगे, दोनों। आवाज आ रही है ना मेरी आपको? हाँ जी। क्या सर? क्योंकि मैंने लाइन निकाल दी, वाईफाई पे सिस्टम कनेक्ट कर दिया ना अभी, मेरे को लगा कहीं डिस्कनेक्ट ना हो। सर जो लाइसेंस वाली जो होती है टैली, वो ओनली लैन वायर से चलती है क्या ओनली बस? लैन पे नहीं, आप उसको वाईफाई वैसे करोगे तो आप उनको बस सामने जब इंस्टॉल करने आते हैं ना वो, तो आपको बताना होगा उन्हें कि आप किस पे यूज करना चाहते हो। कि एक मतलब लैन पे जो उनकी आईपी एड्रेस, क्योंकि एक आईपी एड्रेस उन पे डालना जरूरी है जिसके थ्रू वो लाइसेंस चलेगा। तो जैसे मान लो, जैसे हमारे जैसे मान लो मैं, मेरा ऑफिस है मान लीजिए, हम्म, ठीक है, तो अब जैसे मान लो मेरे ऑफिस में वाईफाई नहीं लगा हुआ, हम्म। तो अब मैं जैसे मेरे मोबाइल में जैसे मोबाइल डेटा है, मैं उससे अगर वाईफाई कनेक्ट करता हूँ लैपटॉप में, तो उससे प्रॉपर चल जाएगा आराम से सर? नहीं, फिर वो सिस्टम वाले में चलेगा ना, क्योंकि सिस्टम आपके वहाँ पे लैन कनेक्टिविटी है, तो लैन कनेक्टिविटी में से अगर जैसे ही लैन हटेगी तो लाइसेंस हट जाएगा। क्योंकि देखो मेरी भी लाइन लगेगी जब तक मेरा लाइसेंस चलेगा, लाइन निकालते ही क्या होगा, क्योंकि हमारा जो सारा काम चल रहा है वो लाइन पे चलता है। क्योंकि वाईफाई पे ना इतनी हम वो आपकी है ना मतलब शेयरिंग नहीं दे सकते। अच्छा। कोई भी नहीं, आपका जैसे आईटी मेरे, वाला पर्सन होगा ना, वो खुद ही आपको प्रोवाइड बोल देगा कि क्या है, आपकी लैन के थ्रू आप हर जगह कनेक्ट हो सकते हो। बट क्या है, अच्छा, आपका वाईफाई में क्या होगा, आप नेट चला सकते हो, बट वो सारी शेयरिंग नहीं चलती है जो आप इन ऑफिस में हम यूज करते हैं। ओके, तो प्रॉपर नहीं चल पाएगा मतलब? हाँ, हेलो। जी सर। हाँ जी, ये डाउट था ना आप लोगों का कि आपको क्या था कि एजुकेशन मोड कैसे रन करना है, तो आपने देखा होगा जब हाँ आपने हाँ इंस्टॉल किया होगा तो उसका ऐसे ही आ रहा होगा, हाँ, मतलब मेरे डेस्कटॉप पे सेव तो हो गया। है ना। तो आपको इसको बस क्या करना है, स्केप का बटन यूज करना है, जो आपका कीबोर्ड का कॉर्नर का बटन होगा, आप स्केप करोगे तो आपके पास आ हाँ जाएगा ये चीज विंडो खुली थी। हाँ स्टार्टअप। आने के बाद आपको बस यहाँ जाना, वर्क इन एजुकेशन मोड, हाँ, इस पे क्लिक करा तो कुछ हुआ ही इस नहीं, पे मतलब क्लिक आगे। करोगे और एंटर करोगे तो आपको देखो, जैसे मेरे पास तो कंपनी ओपन हो रही है, तो आपके पास ये वाली शीट आ जाएगी। हाँ आ गई ठीक है। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे तो आपका यहाँ के आप कंपनी क्रिएट भी कर सकते हो, सारी चीज मेंटेन भी कर सकते हो। ठीक है, और किसी का कोई डाउट इसमें? तो सर हमें कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी और फिर ये असाइनमेंट करना होगा ना? आपको कंपनी क्रिएट करने के लिए मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था ना अच्छी क्लास में, कि आप क्रिएट पे जाओगे और यहाँ पे क्या करोगे, क्रिएट कर लोगे, सारी डिटेल नाम से। मतलब आप अपने नेम से कंपनी बना लो, या उसमें मतलब बेसिक डिटेल आप फिल करके उसको सेव कर दोगे और आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी, जैसे मैं काम कर रहा था।
अच्छा ठीक है। ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर आपको पता है कहाँ से डाउनलोड कर लेना है। हाँ हाँ वो तो सही है। और असाइनमेंट के लिए आपको पता है वो जो आपकी एक तो तैयारी एग्जाम की वेबसाइट या वैसे जो ब्रॉडकास्ट बना रखा है मैं उसके थ्रू आपको डाल दूंगा आज तो अभी। मुझे भी ऐड कर लीजिएगा, मैं आपको अभी मैसेज कर दूंगी। ठीक है, तो मेरे को मैसेज डाल देना, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा जिससे आपके पास वो सारे नोट्स आ जाएंगे। ठीक है। सर मेरा नंबर तो ये आपके पास सर। हाँ जी, मैंने आपको भेज दिए थे शायद, जिन जिन का नंबर मेरे पास आ चुका है मैंने उनको देखो भेज दिए वो सारे नोट्स जो फर्स्ट ठीक क्लास ठीक। के थे। नहीं मेरे पास नहीं आया नहीं सर। अलग अलग सबको सेंड करेंगे सोनिका सर। जैन। किनके पास नहीं आए थे? सोनिका जैन। मोनिका। सोनिका जैन। अभी मैं आपको दूसरे नंबर से अच्छा, मतलब वो ये आपने क्लास नहीं ले डाला रही होगा हूँ। ना, मैसेज नहीं डाला होगा तो मैंने आपको ऐड नहीं करा होगा उसमें शायद। अच्छा अच्छा व्हाट्सएप पे, तो जिन ठीक है। जिनके पास नहीं है नंबर वो मतलब ले लो मेरा, अगर है तो आप मेरे को मैसेज डाल दो। सर ये नेक्स्ट क्लास कल होगी? नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी। ओके अच्छा, ओके। वो क्योंकि मुझे अभी फीस फीस बात कर देनी लेना है अभी तो फिर। गौरव सर से आप बात कर लेना, आप उनसे कांटेक्ट कर लेना, वो बता देंगे आपको। ठीक है, तो फीस के बाद ही ये मुझे सारा मटेरियल मिलेगा ना? जी, और उनसे कांटेक्ट कर लो, आपको बता देंगे। आपका अगर वो नंबर है तो मेरे को मैसेज डाल देना, मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है सर ठीक कल है। की टाइमिंग क्या होगी? वही 2 से आपकी रहेगी, आपसे जो आपका बैच चलेगा ना। जी हाँ सर। सर ये ठीक है, ये ठीक है ना टाइमिंग आप लोग ये? हाँ सर बेस्ट है। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो सर डेली है ना सर ये टैली क्लास सर? हाँ जी, डेली है, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे डेली है? हाँ जी। ओके सर। सर ठीक है। 8810 करके था ना आपका नंबर? हाँ जी, सर मैंने डाल दिया आपको मैसेज, आप प्लीज मेरे को ठीक है, ठीक है। ऐड कर मनोज जी, हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ कल के लिए 4 बजे कर सकते हैं? कल के लिए एक बार देखना जस्ट फॉर टुमारो। टुमारो नहीं, कल तो हम एक क्लास होगी 4:30 तो। अच्छा। तो कल तो मुश्किल है, अगर आपका टीटीएस में होता है ना तो मैं कर सकता था, एमडब्ल्यूएफ में नहीं हो पाएगा। चलो अदरवाइज 2 PM कंफर्म है। हाँ जी, ये तो 2 PM तो कंफर्म है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो जी आज की क्लास खत्म कर दे फिर, हैं? ओके सर। सर